श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नंदगांव बरसाना धाम की जय। श्री बलराम जी महाराज की जय। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा सब लोग बड़े प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री बलराम जी जयंती महामहोत्सव के कथा सत्र में आखिरी सत्र में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। वैसे तो मेरा ये अनुभव रहा है हरि अनंता हरि कथा अनंता। कितना भी समय देंगे तो भी ये कथाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है। तो अनंत शेष जो देवकी के गर्भ में आए और फिर रोहिणी के गर्भ में स्थलांतरित हो गए, वो जब अनंत शेष थे अर्थात संकर्षण के एक और एक्सपांशन के रूप में वो महाअनंत शेष हो जाते हैं और फिर हर एक ब्रह्मांड में बलराम जी अनंत शेष के रूप में प्रकट हो जाते हैं। सो अनंत शेष इज प्रेजेंट इन ईच ब्रह्मांड। जैसे एक सदाशिव हैं, उनके द्वारा विस्तारित भगवान शंकर हर एक ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। तो महाभारत में छोटी सी कथा आती है, ये हरि अनंता हरि कथा अनंता के ऊपर मैं आपको एक कथा बता रहा हूँ। कद्रू देवी कश्यप मुनि की पत्नी थी और कद्रू देवी की बहन भी कश्यप मुनि की पत्नी थी, यानी दोनों बहनें भी थी और को वाइफ भी थी, सौतन कह सकते हैं। तो कद्रू के द्वारा सर्पों की निर्मिति हुई, सर्प वंश का निर्माण हुआ। विनता के द्वारा पक्षी वंश का निर्माण हुआ। सुप्रधान गरुड़ जी हैं सबसे पहले, दूसरे भैया अरुण जी हैं, और बाकी सब पक्षी। तो एक बार खेल खेल में कद्रू और विनता में एक शर्त लगी। वो जब ऐसे जैसे हम लोग जमीन पे घूमते हैं ना, विहार करते हैं, तो ये दोनों आकाश में विहार कर रहे थे। और समय समय की बात है, जब भी आकाश में विहार कर रहे थे तो अचानक समुद्र मंथन में उत्पन्न हुआ उच्चैश्रवा जो अश्व था वो ऐसे उड़ गया सामने से। तो उनको मन में आया कद्रू के कि चलो शर्त लगाते हैं। तो कद्रू कहते हैं इसकी पूंछ का रंग क्या है। वैसे तो जब उच्चैश्रवा अश्व घोड़ा समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक रत्न के रूप में प्रकट हुआ था, तो वो शुभ्रतम रंग का था, तेजस्वी शुभ्र रंग। पूंछ भी उसकी पूरी तेजस्वी धवल रंग की थी। तो उत्तर तो सफेद होना चाहिए, लेकिन कद्रू जानबूझ के कहती है कि अगर ये सफेद है और आपने सफेद कहा तो आप शर्त जीत जाओगी और मैं आजीवन आपकी दासी और मेरे पुत्र भी आपके दास बनकर रहेंगे। और अगर ये आप जो कहते हैं वो झूठ निकला तो फिर
आप मेरी दासी बनोगे आपके पुत्रों के सहित। तो वहां पर आचार्य लिखते हैं कि कभी भक्तों को कभी भी शर्त नहीं लगाना चाहिए। आप लोग भी याद रखना, शर्त लगाना एक जुआ का हिस्सा है, क्योंकि शर्त में जीतेगा तो ये मिलेगा, हारेगा तो वो होगा, ये सब जुआ का एक हिस्सा है सूक्ष्म। इसलिए भक्तों को कभी भी शर्तों में फंसना नहीं चाहिए। शर्त लगाना, बेट लगाना, फिर ऐसे फिर वो, क्योंकि हम जानते हैं ना क्रिकेट के भी मैच में सारे सट्टा लगता है ना, सट्टा भी उसी प्रकार का होता है। मतलब संध्या हो रही थी तो कद्रू जानबूझ के कहती है कि हम लोग ना सूर्य प्रकाश में कल सवेरे दोबारा उच्च श्रवा के पूछ के विषय में शर्त का अनुभव करेंगे, क्योंकि अभी लगता है आप कह रहे हो सफेद है, मुझे लगता है काली है, तो फिर आप कल तक उसको पोस्टपोन करो। तो रात को घर जाते हैं, सो जाते हैं। तो रात में ये जो कपटी कद्रू है, सर्पों की माता, वो अपने सारे सर्पों को बता देती है। सर्प कौन से रंग के होते हैं? अधिकतर काले रंग के होते हैं, कभी कभी पीले रंग के भी होते हैं, बड़े जाति होती है, लेकिन मेन सांप जो होते हैं वो काले रंग के होते हैं। तो अपने सारे सर्पों को कहती है, जाओ उच्च श्रवा के पूंछ से लिपट जाओ, ताकि कल जब शर्त होगी तभी वो काली दिखेगी दिन के प्रकाश में। तो आधे पुत्र जो हैं वो कहते हैं मैया ये गलत है, क्योंकि उसकी पूंछ सफेद है और आप हमको लिपटवा के उसको काला बना देंगे और शर्त जीतेंगे, हम नहीं आपका सहारा देंगे, सहायता नहीं करेंगे आपकी इस शर्त में। तो वो उन पुत्रों को शाप दे देती है कि आप मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, आप जो मेरी आज्ञा की पालन नहीं कर रहे हो वो सर्प यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएंगे। कभी जन्मेजय आगे यज्ञ करने वाला है, वो शाप अभी दे देती है कि आप सब लोग मर जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, आधे लोगों ने अवज्ञा किया और उसमें अनंत शेष भी थे, प्रथम पुत्र, वो तो भगवान स्वयं भगवान के अवतार हैं, लेकिन बहुत लोगों ने इसमें अनंत शेष के साथ में मना कर दिया और दूसरे लोगों ने जाकर मैया के आज्ञा के अनुसार वो उच्च श्रवा की पूंछ में जाके लिपट गए। जब सूर्य उगा उच्च श्रवा फिर जाके आकाश में, उसको पंख होते हैं, उस अश्व को पंख होते हैं, उसका विहार कर रहा था। तो उन्होंने बताओ कौन सी रंग की पूंछ है? तो विनता को बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे तो सफेद पूंछ काली कैसी होगी? दूर से दिखना पड़ता ना क्या है। तो कहते मैंने कहा था काली है, आपने कहा सफेद है, इसलिए आपको भी मेरी दासी बनना पड़ेगा। तो विनता दासी हो गई और विनता के उस समय, उसके थोड़ी देर पहले वो दोनों ने जब इन बालकों को जन्म दिया तो अंडे के रूप में जन्म दिया, यानी कद्रू के द्वारा अनंत कोटि अंडे दिए गए, उनको गर्म पानी में रखा गया, उसको कहते हैं इंक्यूबेशन, है ना। जैसे मुर्गी भी अपने अंडों पर बैठती है तो उसको इंक्यूबेट करती है, वो उसको उष्णता देती है, फिर उसको परिपक्वता के बाद में फिर बच्चा पैदा होता है। इन्होंने भी 2 केवल अंडे दिए और उनको भी गर्म पानी में रखा गया। लेकिन 500 वर्ष के बाद में क्या हुआ, सारे सांपों के अंडे जो है वो फूटकर सांप निकल गए उसमें से, यानी सांपों का जन्म हुआ। लेकिन 500 वर्ष के बाद में ये 2 अंडों से कुछ नहीं निकला। तो विनता बहुत व्याकुल हो गई, उनको लगा अरे जिनके तो सौतन के बहन के सब बच्चे हो गए, मेरे बच्चे तो अभी अंडे से बाहर नहीं निकले। तो उसने एक अंडा जो था वो जबरदस्ती तोड़ दिया। इसलिए कहा गया है कि कभी भी ना हमको इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए, संयम रखना चाहिए। हर एक का अपना समय होता है। कुछ जानवर कुछ महीने में जन्म देते हैं, मनुष्य 9 महीने में जन्म देता है, और हाथी और दूसरे सारे जो पक्षी है, पंछी, गाय वगैरह जो है वो ज़्यादा महीने में देते हैं, 10 महीने में देते हैं। हर एक का अपना समय है, तो एक का देख के दूसरे कंपेयर नहीं करना चाहिए। इनकी योनि अलग है, इनकी योनि अलग है। ये पक्षियों की योनि को जन्म देने वाले, वो सांप की योनि को जन्म देने वाले। तो फिर भी जब वो अंडा तोड़ता है ना तो उसमें अर्ध विकसित बालक जन्म लेता है, जिसका ऊपर का हिस्सा जो वक्षस्थल है वो पूरा विकसित है, लेकिन पैर अभी विकसित हुए नहीं, वो पंगु है। तो जैसे प्रकट होता है वो अपनी माता को शाप देता है कि तुमने अपने स्वार्थ के लिए संयम तोड़कर
मुझे इस प्रकार से अधूरा अपंग जन्म दिया, तो तुम निश्चित रूप से दास्यत्व का अनुभव करोगी। और वो चला गया और सूर्य देव का सारथी बन गया, उसका नाम है अरुण। तो हम लोग कहते हैं ना अरुणोदय, सूर्योदय, वो दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है। जब अरुण उदय होता है तो गोल्डन छटा छा जाती है, स्वर्णमयी, वो अरुण का प्रकाश है। तो सूर्य आते हैं तो सफेद रंग का चमकता वो प्रकाश छा जाता है। हम लोग दोनों सेम समझते हैं कि अरुण और सूर्य सेम है, पहले वो गोल्डन आभा देते हैं, उसके बाद में चमकदार आभा देते हैं, वैसा नहीं है। फिर ये हादसा हुआ और उसके और 500 वर्ष के बाद में ये हादसा हुआ। तो अरुण तो चला गया था, लेकिन एक अंडा बाकी था, लेकिन पहले वो दासी बनी विनता। बहुत सारा घर का काम करना पड़ता था, एकदम मिनियल वर्क, दास्यत्व का। और 500 वर्ष के बाद में गरुड़ जी प्रकट हुए, नेचुरल स्वाभाविक रूप से समय पूरा होने के बाद में 1000 वर्ष के बाद में वो अंडा टूटकर गरुड़ जी प्रकट हो गए। और गरुड़ जी की बहुत लंबी कहानी महाभारत में, लेकिन संक्षेप में गरुड़ जी भी दास बन गए शर्त के अनुसार। तो सांपों को लेकर घुमाना, पंखों पर बिठाकर करोड़ों सांपों को बोल रही यहाँ सैर कराओ, वहाँ सैर कराओ, रमणक द्वीप में जाओ, समुद्र में जाओ, आकाश में जाओ, ऐसे बहुत सारा चलता रहा। बहुत दिन तक सेवा किया मैया की इच्छा के अनुसार, शर्त के अनुसार। तो एक दिन गरुड़ जी ने बोला कब तक दास्यत्व होगा? तो फिर मैया ने कहा जिन्होंने दास्यत्व दिया उनको ही पूछो जाके। तो कद्रू के पास गए तो कद्रू माता बोली जाकर अमृत लेके आओ जो समुद्र मंथन में प्रकट हुआ था। समझो, आपसे मैं कुछ बात करता हूँ तो आप कहते हैं अगर आप चांद ले आओगे ना तब मैं आपकी बात मानूंगा। इसका मतलब क्या, आपकी बात मानूंगा ही नहीं, क्योंकि चांद लाना इम्पॉसिबल है। वैसे उन्होंने इम्पॉसिबल टास्क दे दिया, लेकिन गरुड़ जी हैं, विष्णु तत्व है स्वयं। उन्होंने जाकर बड़े पराक्रम से, कई अध्यायों में वर्णन है महाभारत की, अमृत लाया और अमृत लाकर दिया कद्रू को और माता को, अपने आप को दासत्व से मुक्त कर दिया। ये एक छोटी सी कथा है। अभी बचे आदेश साहब हैं, उन्होंने ये इच्छा की थी कि जो आज्ञा पालन करने वाले मेरे पुत्र हैं उनको अमृत मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आज्ञा का पालन किया है। उसके लिए गरुड़ जी को उन्होंने ऐसे ही कह दिया, लेकिन गरुड़ जी ने वास्तव में लाके दिया। और जब लाके रखा तो इंद्र रास्ते में मिले, तो बोले कहाँ जा रहे हो, ये अमृत कहाँ से लेके जा रहे हो? उनको खबर मिली कि किसी ने सारे पाश तोड़कर अमृत कलश उठाकर कोई पंछी ले जा रहा है। तो इंद्र वज्र लेकर आए, बोले कहाँ जा रहे हो? तो उन्हें थोड़ी सी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे। चलो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ आता हूँ, हम साथ में दे देंगे उनको अमृत। तो उस समय इंद्र जो है ना वो कद्रू देवी को और सारे सांपों को बताते हैं आपको अमृत प्राप्ति हो रही। सांपों को बताते हैं आप गंगा में स्नान करके आओ, अमृत प्राशन करने वाले हो। तो मैया ने कहा जाओ 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 गंगा में स्नान करके आओ। और पात्र को, कलश को एक कुशा के आसन पर रखा और सब लोग स्नान करने गए। गरुड़ जी चले गए, अपना काम हो गया, माता को मुक्त करा के चले गए। अभी वहां पर केवल इंद्र है। जैसे ही सांप लोग चले गए वो पात्र उठाकर इंद्र गायब हो गए। वापस आए सब सांप लोग स्नान करके, तो वहां पर कलश नहीं था। माता भी दिख रही कलश कहाँ गया, तो उनको लगा कलश रखने में कहीं बूंदे गिरी होंगी, इसलिए उन्होंने वो कुशा का आसन चाटना शुरू कर दिया। इससे सारा सांपों की जीभ कट गई, इसलिए वो ऐसे है बाइफरकेटेड, क्योंकि उन्होंने वो कुशा का काटा। आचार्य बताते हैं कि उन्होंने माता के आज्ञा का पालन किया, लेकिन गलत आज्ञा का पालन किया, इसलिए उनकी जीवा फट गई और उनको अमृत मिलते मिलते नहीं मिला। अभी बचे दूसरे सांप जो शाप प्राप्त हैं, तो उसमें से अनंत शेष जो है ना वो विष्णु के पास गए। बोले भगवान ये जो पारिवारिक समस्या है मुझे इसमें नहीं पड़ना है, आगे जाके जलना है, अग्नि में जाकर कुंड में नष्ट हो जाना है, हमारा वंश आधा नष्ट हो जाएगा। आप मुझे उपाय बताइए क्या करूं मैं, मुझे नहीं ये सब परिवार में मुझे नहीं पढ़ना है, आई वॉन्ट टू गेट आउट। तो विष्णु ने उनको बताया कि अगर आप ब्रह्मांड को अपने सर पर धारण करोगे तो आप इस सेवा से, माता के इस शाप से मुक्त हो जाओगे।
उन्होंने कहा अच्छी बात है, मैं करूँगा। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ जाना होगा? तो ब्रह्मांड का जो सबसे निचला जो लोक है उसको रसातल कहते हैं। क्या अतल, वितल, तलातल, सुतल, पाताल और रसातल, 6 प्रकार के तल हैं जो लोअर प्लैनेट्स हैं। लास्ट तलातल है। तो तलातल के नीचे आपको 1,00,000 योजन जाना पड़ेगा। 1 योजन 8 मील का होता है। तलातल के नीचे यानी समुद्र में, गर्भोदक सागर के अंदर, उस पर ऊपर विष्णु जी लेट रहे हैं, उनके नाभि से कमल आ रहा है, तो उसके अंदर जो नाभि के एंड है उसमें तलातल है, उसके नीचे समुद्र है, तो उसको आपको जाकर उसको उठाना है। तो एक प्रश्न मालूम है कि लोकेशन क्या है। दूसरा प्रश्न है कब तक उठाना है, अनंत शेष जी पूछ रहे हैं। तो विष्णु जी कहते हैं कि आप अपने जितने भी फन हैं, कितने फन हैं? 1000 फन हैं मेरे विचार से। तो 1000 फन में से हर एक फन से आप मेरे नामों का उसके अर्थ के साथ और लीला के साथ गुणगान करना हो। क्या बोला मैंने? मेरे जितने नाम है वो नामों के पीछे कथा होते हैं। गिरिधारी बोलेंगे तो क्या, गिरिराज को उठाया था ना, तो गिरिधारी बोल, नाम तो बोलना है और नाम के साथ कथा भी बतानी है। फिर बोलेंगे मक्खन चोर, तो मक्खन चोरी की कथा बतानी है। फिर बोलेंगे कंसारी, कंस को मारा तो कंस की कथा बतानी है। ऐसे जितने भी अवतार है मेरे, कृष्ण का एक अवतार नहीं, जितने अवतार है, जितने नाम है, उन नामों के साथ कथा का वर्णन करते रहो। और जब ये कथा समाप्त हो जाएगी तब आप अपना ड्यूटी छोड़ के चले जाना। तो कहते हैं सृष्टि के निर्माण से आज तक अनंत शेष अपने हजारों फनों से कृष्ण के नामों का, लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। तो जब तक पूरी ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई है। तो मैंने क्या बताया था? हरे कथा हरे अनंता, हरे कथा अनंता। उस प्रकार से कितने भी दिन देंगे, कितने भी घंटे देंगे, फिर भी हरि की कथा जो है, एक विशिष्ट ग्रुप की कथा भी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वो कथा का स्वभाव है। कितना भी प्लानिंग करेंगे तो नहीं होगा। तो संक्षेप में आज भी तलातल के नीचे जाकर ये पूरे ब्रह्मांड को अपने बीच वाले फन पर एक सरसों के दाने की तरह पकड़कर अनंत शेष अभी भी खड़े हैं और श्री परम भगवान विष्णु का गुणगान कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कई बार इस बात का उल्लेख करते हैं कि सच्ची माता के घर पे जो हुआ वो अनंत शेष अगर उसका वर्णन करना आरंभ करेंगे तो अनंत काल तक उसका वर्णन करते ही रहेंगे। हरिनाम संकीर्तन के नृत्य में क्या हो रहा है इसका वर्णन अगर अनंत शेष करना शुरू करेंगे तो सृष्टि के अंत तक उसका वर्णन पूरा नहीं होगा। तो मैं कैसे पूरा करूंगा इसमें? मैं तो थोड़ा सा बारीक रूप से आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली जो क्या हो रहा है उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। कई बार चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी बताते हैं। तो हमें भी समझना है कि कृष्ण की लीलाएं, भगवान की लीलाएं, उनके अवतारों की लीलाएं अनंत हैं और इसमें हमारा लाभ है। क्या क्या लाभ है? तो जल्दी जीवन में समाप्त नहीं होगा वो। कितने भी जन्म लेंगे तो भी अनंत लीला बार बार सुनने को मिलेगी, कोई कमी नहीं है। और वैरायटी के साथ है। आपको वरादेव अच्छे लगते हैं तो वरादेव की कथा भी अनंत है। आपको नरसिंह भगवान अच्छे लगते हैं, नरसिंह भगवान के भी कई कथाएं। अभी भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का एक नया ग्रंथ आया है, नरसिम्हा। उसके अंदर कभी भी अभी सुनी नहीं होगी ऐसे मजेदार विनोदी कहानियां हैं नरसिंह देव के बारे में। तो आपको लगता है नरसिंह देव क्रोध में थे, सब फाड़ के, पेट फाड़ के, खंबा तोड़ के आए, बस इतना ही पता है क्रोध के बारे में, लेकिन उनकी मजेदार कथाएं भी है। तो ऐसे हर एक अवतार के बारे में अनंत कथाएं हैं। तो मैंने वादा किया था कि आपको बताऊंगा ये कथा अनंत शेष की। अभी बलराम जी की कथा जो ब्रज की हमारे नॉलेज के अनुसार बची हुई है वो ये है कि बलराम जी कृष्ण का मैसेज लेकर आए थे, है ना। क्योंकि बहुत समय हुआ, गोपियाँ व्याकुल थी, इनको मैसेज मिलते थे तो पढ़ना सन्न हो रही है, तो उन्होंने बलराम जी को भेजा लेटर लेके। और उन्होंने वो गोपियों को, कृष्ण की गोपियाँ अलग थी, उनकी गोपियाँ अलग थी, उनको पढ़ाया, माता पिता को मिले, उनको सांत्वना दिया,
माता पिता ने उनका दक्षिण दिशा में 1,00,000 गायों का दूध निकाल कर उनका अभिषेक किया। और उसके बाद में चैत्र और वैशाख का पूरा 2 महीने बलदेव जी ब्रज में रहे और दोनों महीने वसंती रस के अनुसार उन्होंने अपनी गोपियों के साथ में रासलीला बनाई। कृष्ण की लीलाओं को, कृष्ण की गोपियों को सांत्वना दी और अपनी गोपियों को रासलीला का आनंद दिया। वो सब पिछले जन्म की नाग लक्ष्मियां थी। जब ये अनंत शेष के रूप में समुद्र में अवतरित हुए थे तो कई नाग कन्याएं उनसे मोहित हुई थी और उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जब मैं बलराम के रूप में आऊंगा तो आप गोपियां बनेंगे और हम लोग रास करेंगे। इसलिए वो नाग लक्ष्मियां जो है वो गर्ग मुनि को मिली, गोपियों के रूप में गोपों के घर में जन्म लिया। तो उनकी मुलाकात गर्ग मुनि से हुई। तो गर्ग मुनि ने बलराम जी के पटल, स्तोत्र, कवच और 5 प्रकार के विधि होते हैं। किसी की भी इष्ट व्यक्ति को सिद्ध करना है, प्रसन्न करना है। सहस्त्र नाम, देखो पूजा पद्धति, पटल, स्तोत्र, कवच और सहस्त्र नाम, ये 5 चीजों को गर्ग मुनि ने उन गोपियों को सिखाया और फिर बलदेव जी की प्राप्ति के लिए योग्य बनाया। फिर उनकी बलदेव जी से मुलाकात हुई और बलदेव जी ने उनको रास में स्वीकार किया। तो 2 महीने के समय एक बार जब वो रास कर रहे थे तो वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी को भेजा उनको प्रसन्न करने के लिए। तो वारुणी किस रूप में आई? वारुणी मधु के रूप में आई, यानी हनी, मद के रूप में आई। और मद कैसे? पेड़ों के शाखाओं से और पत्तों से निकलने वाला। तो जब ये नृत्य करते थे तो पेड़ों की शाखा और पत्तों से अपने आप वो मधु बहता था, उसको गोपियां इकट्ठा करती थी और बलदेव जी को लाके देती थी। और बलदेव जी उसको प्रसन्न करते थे और उनको एक दिव्य नशा आती थी और दिव्य नशा में फिर वो नृत्य करते थे, लीला करते थे। तो ये वारुणी जो है वो वरुण देव की कन्या है और बलदेव जी की दूसरी पत्नी भी है वारुणी देवी। एक पत्नी रेवती देवी है, दूसरी पत्नी वारुणी देवी है। नित्यानंद प्रभु के अवतार में भी, अगले अवतार में भी ये वारुणी और रेवती आती हैं। रेवती जानवा देवी बनकर आती है और वारुणी देवी वसुधा बनकर आती है और उनको दोनों का विवाह होता है। तो एक समय जब रासलीला कर रहे थे तो वारुणी पीकर बड़े दिव्य नशा में थे, उनकी आंखें गोल गोल घूम रही थी और ऐसे जमुना किनारे लेटे हुए थे। तो उनको ऐसा लगा कि मुझे यमुना में जाकर स्नान करना चाहिए, ऐसे बलराम जी का मन हुआ। तभी वो ऐसे लेटे हुए थे नशा में, तो उनको ऐसी भावना हुई कि यमुना जी यहाँ आनी चाहिए। तो यमुना जी को पुकारा, हे यमुने इधर आ जाओ, जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ से बहो, मुझे वहाँ पर स्नान करना है। तो यमुना देवी ने सुना उनकी पुकार, उनको लगा अरे इतना नशे में चूर व्यक्ति की आज्ञा मैं पालन क्यों करूं। तो वो नहीं आई, बलराम जी के महत्ता को कुछ समय के लिए भूल गई वो, और जो दिख रहा है उस पर श्रद्धा रख के आज्ञा पालन नहीं हुआ। तो बलराम जी ने क्या किया, अपने हल को आह्वान किया। ऐसे नहीं कि वो हल और मुसल और गदा लेके हमेशा घूमते रहते हैं, मंत्र बोलते हैं और उसका आह्वान होता है। तो हल को आह्वान किया और इतना लंबा हल, आपको लगता होगा कि ऐसे कंधे तक इतना ही है, और जितना चाहे उतना लंबा हो सकता है। मैंने कल बताया आपको कि मुसल जो है वो 16 लाख मील लंबा है, 16 लाख मील लंबा है, और उसको वो चलाते हैं युद्ध में। कैसे रहेंगे बलदेव जी, सुनो। तो उसको इतना लंबा किया, जहां पर जमुना जी है वहां तक उसको जाके खदेड़ा, ऐसा हमला किया, एक प्रकार से आक्रमण। और हल की नोक से यमुना जी की धार को सहस्त्र धारा में विभाजित कर दिया। अब यह बताइए, नदी का गर्व किसमें होता है? बताइए, नदी किस बात पर गर्व कर सकती है? एक उसका वेग और दूसरा है उसका पात्र, कितना विशाल पात्र है।
तो उस पर नदी का गर्भ होता है। तो यमुना जी का जो घमंड था वो उसको अनंत धाराओं में विभाजित करके, इन्हें टिकल्स नहीं, ऐसे छोटी छोटी धाराओं में विभाजित कर दिया उसको, और खींचा भी अपनी तरफ। दोनों काम किए, खींचा भी और अनेक धाराओं में विभाजन कर दिया। तो ये देखा जब यमुना जी ने, तो वो एकदम नम्र होकर, भयभीत होकर, भागकर व्यक्ति रूप में प्रकट हुई और दंडवत प्रणाम किया उन्होंने और बड़ी स्तुति की, अब क्षमा मांगी उनकी कि मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे लगा सामान्य व्यक्ति नशा करके बैठा हुआ है, मुझे बुला रहा है, मैं क्यों जाऊँ, लेकिन आज मैं आपका गौरव समझ रही हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ, आपको कैसे प्रसन्न करूँ। बहुत गौरव किया उनका। और फिर जितनी भी नाग लक्ष्मियाँ गोपी बनकर वहाँ पर खड़ी थी, वो सभी करोड़ों गोपियों को लक्ष्मी यमुना जी ने नीले वस्त्र और नीला अलंकार प्रदान किए भेंट के रूप में, और उसमें से विशेष जो स्पेशल नीले वस्त्र और अलंकार थे वो बलराम जी को भेंट किए और दंडवत प्रणाम किया। तो ये घटना कहाँ हुई? वृंदावन नाम में एक स्थान है, राम घाट नाम का। वो वृंदावन और कोशी के रास्ते पर है राम घाट। बहुत रमणीक स्थान है, बहुत रमणीक। उसके थोड़ा आगे और एक स्थान है बालहरा, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने बालों को मतलब बच्चों को हरण कर लिया था। तो वो जगह भी उसके पास में ही है। उसको कहते हैं वत्सवन, लोग उसको अपर वंश करके बचपन कहते हैं, बचपन, लेकिन वो वत्सवन है। और उसके पास में राम घाट है, बहुत सुंदर रमणीक एकांत स्थान है। वहाँ पर आज भी यमुना जी की धारा कई धारा में विभाजित है। ऐसा अचानक विभाजित होते हैं, कोई काम नहीं, और अचानक बाद में एकत्र होकर आगे चल जाते। उस स्थान पर बलराम जी ने फिर यमुना जी में स्नान किया अपने गोपियों के साथ, और फिर रासलीला रचाई। तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? कालिंदी भेदनोसी, कालिंदी भेदन, कालिंदी भंजन, ये भी उनका नाम है। हाँ, तो इसके बाद में ब्रज में बलराम जी की दो प्रकार की होली होती है। कृष्ण की जो होली होती है वो छड़ी लट्ठा मार होली होती है, वो नंदगांव बरसाने में पहले होती है, नेक्स्ट नंदगांव में होती है। लठ से बरसाने की गोपियां नंदगांव के गोपों को मारती हैं। नेक्स्ट डे यहाँ के पुरुष गोप वहाँ जाते हैं नंदगांव में, तो नंदगांव की गोपियां बरसाने के गोपों को लठ से मारते हैं। उसके आगे छोटी बटेन, बड़ी बटेन, कोकिलवन, जावट में छड़ी मार होली होती है। उसमें छड़ी से स्त्रियां, गोपियां पुरुषों को मारती हैं। तो बलराम जी के स्मृति में हल के प्रतिनिधि के रूप में छड़ी से वो होली खेलते हैं। और बलराम जी की बड़ी होली जो है ना, वो होरंगा के रूप में मनाई जाती है। वो अपनी जो रंगीली होली है नवमी को होती है, पूर्णिमा को धुलेटी होती है, धूलिवंदन की हम लोग तो बनाते हैं पूरे भारत भर। उसके 5 दिन के बाद में होरंगा होता है। होरंगा की होली कैसे मनाते हैं? तो साक्षात बलराम जी की खुद होली है वो। उसमें बलदेव जी की जो गोपियां हैं, वो बलदेव जी के पुरुषों के कपड़े फाड़ कर वो होली बनाते हैं। उस दिन अगर आप जाओगे बलदेव में घूमते घूमते, तो जो भी पहने कपड़े आपके पे फाड़ देंगे। हाँ, उस दिन कोई बुरा मानने का सवाल नहीं। कोई भी उधर लोकल पुरुष हो या बाहर का पुरुष हो, अगर वहां पहुंचते हैं तो वो आपके कपड़े फाड़ सकते हैं, उनको अधिकार है, इसलिए सुरक्षित होकर जाना। होरंगा बहुत बड़ा उत्सव है बलदेव जी का। तभी हम थोड़ा सा डिटूर लेके उड़पी जाते हैं। हाँ, तो संक्षेप में जब भी गोपियां सभी कृष्ण की रानियां द्वारका में बंद महल में बैठकर रोहिणी के मुंह से ब्रज लीला को सुन रहे थे, पता है ना आपको, सभी रानियों ने बहुत जिद किया कि माता आप तो उधर भी थी इधर भी हैं, तो आपने सब देखा है अपने आंखों से, आप उनको बताइए। तो बंद महल में कथा हो रही है और बोलते हैं कि कृष्ण बलराम और सुभद्रा को उसमें बुलाना नहीं है, क्योंकि सुभद्रा जो है ना वो बहुत बड़बड़ करती है, बहुत प्रश्न पूछती है। तो उनके प्रश्नों का कथा में बार बार प्रश्न पूछेंगे तो व्यवधान आते रहेगा, तो बोर हो जाएगा। उनको मत पर बाहर रखो, उनको आप दरवाजे पर रखो। और कृष्ण बलराम को क्यों, बलराम जी को क्यों लाना नहीं चाहिए? क्योंकि बलराम जी आएंगे तो
उनको ब्रज की याद आएगी। और कृष्ण आएंगे तो हम सब लोग हमारे पति देव कृष्ण को देखते रहेंगे, तो कथा में हमारा ध्यान नहीं लगेगा। समझ में आपको आया? हमारे पति अगर कथा में बैठेंगे तो हमारे दिल का आकर्षण तो हमारे पति है, तो उनकी कथा बाजू में रहेगी, हम उनको ही देखते रह जाएंगे, तो कथा का आनंद नहीं आएगा। इसलिए तीनों को आप बाहर रखो। और सुभद्रा को बताओ कि जब दूर से आएंगे दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जब भी कृष्ण की कथा होती है कृष्ण बलराम तो वहाँ आते ही हैं। तो इस समय कृष्ण बलराम जी यहाँ पर है क्या? जहाँ भी भगवान की कथा या भगवान के भक्तों की कथा होती है वहाँ स्वयं कृष्ण बलराम, स्वयं हनुमान जी, नारद मुनि, अगस्त्य ऋषि, वशिष्ठ मुनि, व्यासदेव, शुकदेव, सब लोग उपस्थित रहते हैं। चाहे यहाँ पर कोई ना हो, लेकिन कथा का संकल्प हो गया तो वो सब लोग आ जाते हैं और कथा सुनते हैं। स्वयं कृष्ण बलराम भी, राम लक्ष्मण भी अपनी कथा सुनते हैं। राम ने तो अपने जीवन काल में भी लक्ष्मण के साथ में अपनी कथा सुनी है, लव कुश के मुख से, है ना। इतने भाव विभोर हो गए थे तो बड़ी सीढ़ियों के ऊपर सिंहासन में बैठे थे, लेकिन जैसे कथा आगे आगे बढ़ी तो भाव विभोर होकर कब वो स्वयं उतर गए नीचे और जनता के नीचे बैठ गए, उनको भी समझ में नहीं आया। लोगों ने देखा अरे राम जी गायब है, राम को पता नहीं कैसे उठे, वो कैसे उतरे और लोगों के बीच में आके बैठे। कुछ देर के बाद पता चला कि हमारे बीच में बैठे, रो रहे हैं अपनी कथा सुनकर। तो तात्पर्य यह है कि कृष्ण बलराम जी अपनी कथा सुनने को आते हैं, खास करके ब्रज की कथा सुनने को। तो दूर से आएंगे तो सुभद्रा को बाहर रखना और कहना कि नॉक करना अगर वो आएंगे तो, क्योंकि वो आएंगे अपनी कथा सुनेंगे तो भाव विभोर हो जाएंगे और दारूक को और सारथी को बुलाएंगे, रथ को बुलाएंगे, बोलेंगे चलो वृंदावन। फिर वृंदावन चले जाएंगे तो फिर कैसे होगा? आपको पत्नी यहाँ चाहिए, पति यहाँ चाहिए कि उनकी कथा सुननी है? नहीं, आपको पति चाहिए। फिर वो बहुत देर सहन नहीं हुआ कि कथा भी सुननी है और पति भी चाहिए, दोनों साथ में हो सकता है क्या? तो ये प्लान बनाए। अभी सब फुल प्रूफ कर दिया, सारे दरवाजे बंद कर दिए, एक दरवाजे पर सुभद्रा को खड़ा कर दिया। अभी वो निश्चिंत हो गया। अभी तो वो नॉक करेगी ना, नॉक करते हम लोग भाग जाएंगे सब लोग, कुछ भी नहीं हुआ ऐसे। तो कृष्ण बलराम भी बचे रहेंगे हमारे पास, हमारे पति कृष्ण भी रहेंगे और थोड़ी बहुत कथा भी मिलेगी, आगे भी सुनेंगे ऐसे ही। लेकिन हुआ ये, इनके ये स्क्रिप्ट में एक बात उनको पता नहीं थी कि सुभद्रा जी बेहोश होने वाली है। तो सुभद्रा कथा के कुछ ही क्षणों के बाद वो कुछ कथाएं सुनी तो भाव विभोर होकर बेहोश हो गई, आनंद में, विभोरता में। और निश्चित रूप से कृष्ण बलराम जी आए वहां पर और उन्होंने कान लगाकर अपनी कथा सुनी तो वो भी बाहर बेहोश हो गए। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। हाँ, जगन्नाथ जी इस तरह से प्रकट हुए। जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा से विचित्र महाभाव के दर्शन में प्रकट हुए। लेकिन जिस समय यहाँ पर कृष्ण बलराम जी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में वहां प्रकट हुए, जो रूप है वो तो थे ही, प्रकट नहीं हुए, लेकिन जो उनका रूपांतर हुआ उसी समय कथा के पीक स्थिति में, चरम स्थिति में, कथा के भाव विभोरता के, कृष्ण बलराम नग्न बालक के रूप में उस सभा में प्रकट हो गए। ये आपने सुना था पहले कभी? जैसे वो माखन चोरी करते थे ना, तो वो कभी कभी लंगोटी भी नहीं पहनते थे, उनके गहने ही उनको ढक देते थे। इतने गहने पहनते थे कि उसी से ढक जाते थे, लेकिन पूरे नंग भड़ंग रहते थे वो। और उनके हाथ में मक्खन हुआ करता था, उसको चाटते जाते रहते थे, कभी मथनी लेकर घूमते थे। तो एक हाथ में मथनी और एक हाथ में फ्रेश मक्खन और पूरे नग्न अलंकार पहने हुए कृष्ण बलराम इतने इतने से वो सब रानियों के बीच में प्रकट हो गए। तो वो दोनों इतने मनमोहक थे, इतने, और वो भी हाथ में मक्खन चाट रहे ऐसे एकदम, इतना सुंदर दर्शन था। हाथ में मथनी है, एक हाथ में मक्खन है। तो देवकी भी उस सभा में थी, क्योंकि देवकी भी लालायित थी, क्योंकि देवकी ने भगवान के बाल्यपन का आनंद तो नहीं लिया ना, तो बेचारी एक बार स्तनपान करा के त्याग करना पड़ा। और भगवान की इच्छा थी मुझे गोकुल ले चलो, तो भगवान की इच्छा के अनुसार उतना ही संग रहा और छोड़ना पड़ा उनको। और सारी बाल लीलाओं का आनंद यशोदा और नंद महाराज को प्राप्त हुआ। और ये बेचारे मथुरा में ही रहे, बहुत देर तक जेल में भी रहे। तो देवकी को भी इच्छा थी कि मुझे भी सुनना है कृष्ण बलराम के विषय में। अभी तो वो शादीशुदा होकर सब लोग द्वारका में रह रहे हैं। तो वो जब पहुंचे वहां पर मथुरा में तो वो 11 साल 52 दिन के थे, ऑलरेडी उम्र उनकी इतनी हो गई थी, तो बाल लीला सब खत्म। तो देवकी भी थी उसमें।
रोहिणी तो बता रही है क्योंकि वो तो आई विटनेस है ना, और रानियां भी है, रुक्मिणी आदि सभी रानियां हैं। पटरानी 8 है और 16,100 रोहिणी नाम की और एक पत्नी है उनकी। माता का नाम भी रोहिणी है, लेकिन एक जो 16,100 का ग्रुप है उसकी लीडर है रोहिणी, वो उनकी पत्नी है। तो सब लोग वहां बैठे हुए हैं और जैसे ही ये 2 बालक वहां प्रकट होते हैं, देवकी के थनों से अनंत दुग्ध की नदियां निकलती हैं और उस भाव अतिरेक से देवकी बेहोश हो जाती, क्योंकि उन ऐसा रूप उन्होंने दिखा नहीं था और इतना मनमोहक, शरीर भी मक्खन जैसा मुलायम, वो देखकर देवकी का पाना फूट गया, यानी स्तनों से दूध बहने लगा वात्सल्य के कारण, और वो बेहोश हो गई। और रोहिणी भी देखते रह गई। लेकिन एक चमत्कारिक बात हुई, रुक्मिणी भगवान की पटरानी है, पत्नी भाव में है, माधुर्य रस में है, हाँ स्वकीय माधुर्य रस में है, लेकिन फिर भी रोहिणी को उन 2 बालकों के प्रति, नन्हे नन्हे बालकों के प्रति वात्सल्य जागृत हुआ, माता जैसा प्रेम जागृत हुआ। वो श्रृंगार रस में है, फिर भी उनको उन दोनों छोटे बालकों के प्रति वात्सल्य प्रकट हुआ, और वो कुछ ही क्षण प्रकट हुए और अंतर्धान हो गए। लेकिन रुक्मिणी भूली नहीं उनको, उसके मन में निश्चित हो गया कि इन बालकों का मुझे वात्सल्य भाव में सेवा करनी है। विश्वकर्मा को बुलाया और जो देखा था उसका पूरा वर्णन किया, बोले मुझे ऐसे ही विग्रह बना के दो। तो वैसे ही 2 विग्रह बनाए गए द्वारका में छोटे से, और उन 2 विग्रहों को रुक्मिणी ने अपने आजीवन पूजन किया होगा, वो उसकी साधना बनी। वो उन 2 बालकों की प्रेम से सेवा करती थी, कृष्ण बलराम की, और दिन भर फिर पति को पति भाव में, पत्नी भाव में सेवा करती थी। जब भी साक्षात कृष्ण आते थे महल में तो फिर पत्नी के रूप में सेवा करती थी, भोर के समय पर बालक के रूप में वात्सल्य भाव में सेवा करती थी। और यथावकाश क्या हो गया, द्वारका जब भी नष्ट होने का समय आया, भगवान ने देखा कि अभी मेरे अवतार का काल समाप्त हो गया है, तो उन्होंने सारे द्वारका वासियों को द्वारका से बाहर निकाला, क्योंकि द्वारका बनाई थी समुद्र के अंदर ना, समुद्र के अंदर, समुद्र को पीछे हटा के, उसको कहते हैं रिक्लेमेशन, यानी समुद्र को पीछे हटाकर जो जमीन अर्जित की जाती है उसमें उन्होंने द्वारका बनाई थी। और ये विधि विधान था कि जब भगवान अंतर्धान हो जाएंगे तो समुद्र दोबारा उस जमीन को ले लेगा, कवर कर लेगा बाढ़ के रूप में। भगवान को सब पता था। उसका एक नाम है अनर्त देश, क्योंकि अनर्त नाम का एक पूर्वज था भगवान का, उसने बहुत तप किया था और भगवान ने उसको, उसकी भी लंबी कहानी है, नहीं कोई बात नहीं। तो अनर्त को भगवान ने वो समुद्र के टापू के अंदर राज्य दिया था, क्योंकि उनके पिता ने उनको राज्य भ्रष्ट कर दिया था, सारे भाइयों को राज्य सब बांट दिया, पृथ्वी का राज्य पूरा बांट दिया और उनको राज्यच्युत करके भेज दिया। तो अनर्त ने तपस्या किया, तो भगवान ने प्रसन्न होकर उनको समुद्र को पीछे हटाकर वो भूमि बोला कि ये तुम्हारे पिताजी की भूमि नहीं है, ये हमारी भूमि है जो हमने अर्जित की है, वो आपको देते हैं। तो अनर्त राजा ने भगवान के आने के पहले वहां राज्य बसाया, तो अनर्त राज्य ही द्वारका राज्य है। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो अभी अंतर्धान होने का समय आया तो भगवान ने सारे द्वारका वासियों को, पत्नियों को, मंत्रियों को, सभी लोगों को प्रवास क्षेत्र लेके आए द्वारका से बाहर, और द्वारका जो है वो कवर हो गई समुद्र से। आज भी द्वारका के अवशेष समुद्र के अंदर मिलते हैं, संशोधकों ने उसको सिद्ध करके दिखाया है, कई फोटोग्राफ भी आए हैं, लेकिन अश्रद्धालु नास्तिक लोग उसको विवाद करते रहते हैं, ये सब बकवास है, अंधश्रद्धा है। तो जब ये समुद्र ने द्वारका को पादाक्रांत कर लिया, दोबारा नॉर्मल हो गया, यानी एज इट इज हो गया, तो ये जो विग्रह थे भगवान की दिव्य योजना के अनुसार चंदन में लिपट गए। भगवान ने चंदन में लिपटा दिया अपनी दिव्य शक्ति से, और वो समुद्र जब ऊपर आया उसके जमीन पर वो नीचे रहे। समझ में आपको है? अभी सब जमीन है, तो वहां पर चंदन से लिप्त हो गए, 2 ऐसे चंदन के ठेला कह सकते हैं, और उसके ऊपर फिर जल आया और आगे जाकर किनारा बन गया, वो तो हो गया, ये यहाँ पर समाप्त हो गया। आगे जाकर भगवान ने यादवों का
संहार कर दिया लीला के द्वारा, यादव सब समाप्त हो गए। फिर बलराम जी भी अंतर्धान हो गए और फिर भालका क्षेत्र में कृष्ण भी अंतर्धान हो गए और द्वापर युग की लीला समाप्त हो गई। अभी कलयुग शुरू हुआ, 8 सदियां बीत गई और 8 सदियां बीतने के बाद में मध्वाचार्य का जन्म हुआ। मध्वाचार्य ने जन्म लिया, वो वायुदेव के पुत्र थे, हनुमान जी के और भीमसेन के छोटे भाई थे, बहुत बलशाली थे वो, और 8 साल में संन्यास ले लिया। बहुत लंबी लंबी कहानी है उनकी। तो वो एक दिन मलपे बीच, यानी उडुपी में जो बीच है उसका नाम है मलपे बीच, उसमें वो 12 सूत्र उन्होंने लिखा है, उसका रचना कर रहे थे। वो अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ में वहाँ पर आवागमन चल रहा था उनका समुद्र किनारे। उस समय द्वारका से एक व्यापारी बोट लेकर निकला बहुत सारा सामान बेचने के लिए, और द्वारका और हमारा जो उडुपी है, हमारा जो गांव है, वो एक ही लाइन में है, समुद्र किनारे में। तो वो दक्षिण दिशा की ओर जहाज लेके निकला, तो उसको उस समय भगवान की दिव्य प्रेरणा से वो दोनों जो लोग हैं ना, वो किनारे पे आ गए। अबे क्यों पूछना नहीं, ये सब भगवान की दिव्य लीला है। भगवान को कहाँ से कहाँ जाना है, भगवान ऑलरेडी प्लान बना कर रखते हैं। वहीं से गुरु वायु जी केरला में आए, उसकी भी लंबी कहानी है। वायुदेव गुरु यानी बृहस्पति गुरु और वायु, इन दोनों ने उनको भगवान के एक विग्रह को वहां से गुरुवायूर में आके स्थापन किया, एक लंबी लीला के माध्यम से। तो इन दोनों को भी साउथ इंडिया में आना है, तो वो किनारे पे आके लगे। तो बोट थोड़ी अस्थिर थी, बैलेंस नहीं थी, संतुलित नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि ये 2 अच्छे लोग हैं बड़े वजनदार, तो बोट के 2 एंड में रखते हैं तो बोट स्थिर हो जाएगी, फिर आगे चलना आसान हो जाएगा। तो उन्होंने उसको उठवाया और 2 एंड में रख दिया, बोट स्थिर हो गई और वो दक्षिण दिशा में पहुंची। जब वो मलपे बीच की तरफ आई उडुपी में, तो तूफान आया समुद्र में और बोट गोल 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 घूमने लगी। कैसे भी करके इस व्यापारी ने क्या किया, छलांग लगाई समुद्र में और अपनी जान बचाकर किनारे में आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचा लो बचा लो बचा लो, देखो मेरी बोट वहां पर तूफान में चक्री बादल में घूम रही है। हाँ, तो क्या हुआ, अगर वहां पर मध्वाचार्य जी फेरा लगा रहे थे अपना, तो मध्वाचार्य ने क्या किया, अपना दुपट्टा उतारा और ऐसे ऐसे हवा में घुमाया और वायुदेव को नियंत्रित करके उस बोट को खाली दुपट्टा घुमाने से खींच लिया किनारे की ओर और बोट बच गई। तो वो व्यापारी बहुत प्रभावित हो गया, अरे कैसे चमत्कारी महाराज है, वहीं खड़े होकर दुपट्टा घुमा के बोट को खींच के लेके आए। चरणों में गिर गए, महाराज महाराज मैं बहुत आपका ऋणी हूँ, तो सामान तो पूरा मेरा गया ही जा ही चुका था, लेकिन आपने बचाया, क्या चाहिए आपको ले लो, जिसमें से जो भी है आपका ही सब है। तो मध्वाचार्य बोले, मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे कुछ जरूरत नहीं आपके धन दौलत की, नहीं कुछ ना कुछ तो ले लो। तो कहते हैं कि वो 2 चंदन की जो है ना थैला, वो दे दो मुझे आप। समझ में आया, ये दिव्य प्रेरणा की बात है सब। तो बोला हाँ ले लो महाराज ले लो। तो अपने शिष्यों को बताया जाओ उसको ले आओ। 35 शिष्य गए एक साथ में, लेकिन उसमें से एक लौंग भी उठा नहीं पाए। ये भी लीला है भगवान की, क्योंकि आपने सुना ना कहानी कि उन्होंने तो उठाकर अंदर रखा था उसको बोट पे, तब कैसे उठ गए वो, भगवान की इच्छा से उठ गए। जब हनुमान जी गोवर्धन को उठाने का प्रयास कर रहे थे ना सेतु बंधन में, तो हनुमान जी अपने पूरे बल के साथ गोवर्धन को टस से मस नहीं कर सके, इतने भारी हो गए गोवर्धन जी। हनुमान जी ने भी दंडवत किया, बोलो महाराज कौन है आप, परिचय दो आपका। उन्होंने कहा मैं गोवर्धन हूँ, आपने बिना पूछे मुझे उठाने का प्रयास किया, तुम बोलते तो किस लिए उठा रहे हो, तो मैं कुछ सोचता। तो संक्षेप में रामायण बता दिया उन्होंने क्या चल रहा है और मैं आपको क्यों उठाने का प्रयास कर रहा था। तो जब भी सब सुना, अरे प्रभु मेरे प्रभु को सेवा की आवश्यकता है, 7 कोस का गैप है ब्रिज में और मैं भी 7 कोस का हूँ, तो मुझे अकेले को उठाएगा तो ब्रिज पूरा हो जाएगा, चलो उठा लो। तो रुई की तरह हल्के हो गए वो। तो इच्छा से वो हनुमान जी को भी नहीं उठा पाएंगे, इतने भारी हो सकते हैं, और इच्छा से रुई से भी हल्का हो सकते हैं। वैसे ठाकुर जी है ना उसके अंदर कृष्ण बलराम, इच्छा है तो रुई की तरह हल्के हो गए। वो बेचारा व्यापारी मल्ल था, पहलवान नहीं था, वो उठा दिया सेवकों ने, उनको रख दिया, लेकिन अभी नहीं उठ रहे, भगवान को लीला करानी है। तो 35 शिष्य असफल हो गए और थक के आ गए, महाराज जी
तो मध्वाचार्य अकेले गए, एक हाथ से एक लिया, दूसरा हाथ से दूसरा लिया और अकेले चल के जा रहे। सब लोग देख रहे हैं, अरे 35 शिष्य को पकड़ नहीं सकते उनको, एक अकेले मध्वाचार्य, एक हाथ में काख में, एक आंख में, ये दोनों उठाकर जा रहे हैं। और उनको तो प्रेरणा थी, दिव्य प्रेरणा। जैसे पराशर मुनि को दिव्य प्रेरणा थी जमुना जी के बीच में जब बोट से जा रहे थे सत्यवती को, कि कोई दिव्य महात्मा का जन्म होने वाला है, भगवान का संकेत हुआ, जिनको भी संकेत हुआ, तो दोनों को लेकर अभी उडुपी में अपने आश्रम के पास जा रहे हैं। अभी समुद्र पार नहीं किया, रेती पर ही चल रहे हैं, तो एक उनके हाथ से फिसल गया और गिर गया और ऐसे दुभंग हो गया और बलराम जी प्रकट हो गए उसके अंदर से। और बलराम जी ने उनको बोला कि मुझे आप समुद्र किनारे स्थापन करो, मुझे यही जगह पसंद है। तो बलराम जी का विग्रह जो था उसको मध्वाचार्य ने मल पे बीच में स्थापन किया और उसको नाम दिया वडभांडेश्वर। उसका अर्थ तो पता नहीं, कन्नड़ नाम है वो, क्योंकि वडभांडेश्वर जी बलराम जी हैं, आज भी वहां पर समुद्र किनारे विराजमान है। और दूसरा जो था उसको उठाकर वो ले गए और गंगा जी उनके आश्रम के पास प्रकट हुई थी, उसका नाम था मध्व सरोवर या गंगा सरोवर नाम है, आज भी है वो। उसमें उन्होंने उस चंदन के ठेले को डाला और चंदन पिघल गया और उडुपी कृष्ण की मूर्ति प्रकट हुई। बोलो कृष्ण भगवान की। और वो जो मूर्ति प्रकट हुई उसको उन्होंने मध्व सरोवर के किनारे पे स्थापन कर दिया। तो आज भी वो जो मूर्ति द्वारका में रोहिणी जी के कथा में देवकी, रोहिणी, रुक्मिणी आदि सारी स्त्रियों के सामने 2 मूर्तियां प्रकट हुई थी, वो आज उडुपी में है। इसलिए मैंने थोड़ा डिटूर लिया कथा से, आपको सीधा द्वारका के बदले, मथुरा बदले आपको मैं उडुपी लेके गया, है ना। वडभांडेश्वर बलराम जी महाराज की जय। तो इसके आगे कृष्ण बलराम जो है वो वृंदावन छोड़ के अक्रूर जी के साथ में मथुरा गए। अक्रूर घाट पे भी थोड़ी सी लीला बताता हूँ आपको। गोपियों ने बहुत उनको रोका, लेट गए रास्ते में, बोले ऊपर से रथ लेके जाओ, हम लोग नहीं जिंदा रह सकते हैं। तो भगवान ने वज्र गिराया, वहाँ पर वज्राघात किया। जहाँ पर वज्र गिराया उस गांव का नाम है वज्रवारी, उसको आज बिजवारी कहते हैं, वज्रवारी भी कहते हैं, बिजवारी कहते हैं। तो वज्र के आघात से गोपियां बेहोश हो गई। तो कृष्ण बलराम ने कहा अक्रूर जी मामा तुरंत भगाओ रथ को। तो हवा की गति से रथ को चलाया। कुछ देर बाद गोपियां होश में आई, उससे भी ज्यादा गति से भागी और सी पल्सो गांव में रथ को पकड़ लिया उन्होंने। अभी रथ ज्यादा जल्दी भागता है कि व्यक्ति भागता है बताओ? तो रथ में बैठ के भगा रहे हैं फुल स्पीड में इनसे बचने के लिए। तो कितनी गति से गोपियां भागी होगी, हवा से भी ज्यादा गति में भागी होगी शायद, क्योंकि ये आगे निकल चुके हैं। बेहोश थी, बहुत देर के बाद होश में आई, फिर भागने लगी। तब तक तो कितना आगे चले गए होंगे, फिर भी पकड़ा जाके और रोक लिया वापस। फिर वाद विवाद हुआ। कृष्ण ने उनको बहुत सारे प्रेम के रहस्य समझाए। बोले ऐसे प्रेम नहीं होता है, आपको निष्ठा भी रखनी चाहिए प्रेमी के ऊपर। मैं कह रहा हूँ मैं आऊँगा, तो बड़ी नाराज होकर पीछे हटी हूँ। रथ चला गया। उसके बाद गोपियों ने न खाया, न पिया, न सोए। कहा था ना, उस गांव का नाम क्या पड़ा पता है आपको? पलसों। मैं परसों आऊंगा ऐसे बताया उधर, इसलिए उस गांव का नाम पड़ा पलसों। और एक और गांव है वहां पर, उसका नाम है सिंह, यानी SINH। और सी किसका अपभ्रंश है? शीघ्र का अपभ्रंश है, शीघ्र आगस्य, मैं जल्दी आऊंगा। तो उस गांव का नाम पड़ा सिंह। शीघ्र पलसों, साथ साथ में गांव दोनों। ऐसे कई गांव हैं ब्रजभूमि में। जैसे मैंने बताया ना गेंदोवा, गेंद खेलने वाला गांव गेंदोवा। ऐसे बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर नाम हैं। तो जब ब्रज के सीमा में पहुंच गए ना, जहां से अक्रूर जी ने प्रवेश किया था ब्रज में, जमुना जी को किनारे पे, तो वहां पर सोचा कि अभी एक बार जमुना जी को लांघना है तो स्नान करेंगे। तो उनको बोला बच्चे आप स्नान करेंगे? तो कृष्ण बलराम ने कहा नहीं नहीं, हम लोग नहीं स्नान करेंगे, आप बैठेंगे, हम जरा नज़ारा देखेंगे, आनंद लेंगे, पंछियों को देखेंगे, आप स्नान करो। तो अक्रूर जी जमुना जी में उतरे,
उसका नाम, उस जगह का नाम एक और भी है जो अक्रूर घाट कहते हैं उसको, जो अक्रूर ने स्नान किया, ब्रह्म हृदय ये भी नाम है उसका, क्योंकि वहीं से कृष्ण ने अपनी ब्रज लीला में सारे ब्रजवासियों को गौलोक और वैकुंठ का दर्शन कराया। वो भी एक लंबी कथा है, अभी नहीं बताएंगे। सभी जिद किया था उन्होंने कि हमको वैकुंठ दिखाओ, हमको वैकुंठ दिखाओ, क्योंकि बाबा को वैकुंठ दिखाया। जब ये वरुण देव ने उनका हरण किया था ना, वो एकादशी के दिन उन्होंने बोला गलत टाइम पे जमुना जी में उतरे, तभी तक राक्षस प्रहर समाप्त नहीं हुआ था, ब्रह्म मुहूर्त आरंभ नहीं हुआ था, तो ऐसे प्रहर में नदी में उतरेंगे तो अपराध होता है वरुण देव का। तो वरुण के एक राक्षसी स्वभाव के सैनिक ने उनको अरेस्ट किया था। वो लंबी लीला है, लेकिन जब लौट के भगवान उसको लेके आ रहे हैं तो भगवान ने उनको वैकुंठ का दर्शन कराया। नंद बाबा बड़े एकदम चकित हो गए, अरे वैकुंठ वैकुंठ। तो बाहर आते ही उन्होंने अपने बड़े गोपों को बताया कि मैंने वैकुंठ देखा। तो ग्वाल बाल नाराज हो गए, बोले कन्हैया हमने क्या पाप किया है, हमको भी वैकुंठ दिखाओ। भगवान ने कहा आपको बोर हो जाएगा, आप वहां मत जाओ। नहीं नहीं नहीं, आप तो पिताजी को क्यों दिखाया, फिर अगर बोरिंग सिचुएशन है तो पिता को क्यों दिखाया, हमको भी दिखाओ। तो भगवान सारे ग्वाल बालों को अक्रूर घाट के पास लेकर वहां से गौलोक और वैकुंठ दिखाया। दो कथाएं हैं, एक कथा में उनको गौलोक दिखाया और एक कथा में वैकुंठ दिखाया। दोनों कथाएं डिफरेंट है, टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो अभी वो उसी जगह पर दोबारा स्नान कर रहे हैं, पानी में उतरे ना, तो नीचे उनको जल के अंदर बलराम जी अनंत शेष बने हुए हैं और कृष्ण विष्णु बनकर शेष शाही बनकर विश्राम कर रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे बच्चे बहुत नटखट है, इतने बहुरूपिया है, अभी तो बाहर बैठे थे, अभी जल में आकर ये रूप दिखा रहे हैं। तो बाहर आ गए वो स्नान अधूरा छोड़ के, देखा तो रथ में भी बैठे हुए पंछियों को देख रहे हैं, आवाज निकाल रहे हैं पंछियों की, यहाँ वहां देख रहे हैं। दोबारा डुबकी लगाई, दोबारा शेष शाही का दर्शन हो गया। बड़ा आश्चर्य हो गया, समझ में नहीं आया कुछ। स्नान पूरा किया और रथ में बैठ के चले गए। तो हमारे आचार्य जैसे जीव गोस्वामी हैं, उसका अर्थ बताते हैं कि अभी तक वो माधुर्य भाव में थे कृष्ण बलराम, अभी ऐश्वर्य भाव को स्वीकार कर रहे हैं। तो माधुर्य भाव में कृष्ण बलराम है, ऐश्वर्य भाव में वो शेष नाग और विष्णु बनकर अभी वो भाव में अंदर प्रवेश करेंगे। तो उस समय क्या हुआ, जो अनंत शेष का हिस्सा था बलराम जी के अंदर, जो देवकी के गर्भ से उनके गर्भ में विलीन हो गया था, सुना ना आपने कहानी, वो भाग जो है, वो भाव अनंत शेष का ऐश्वर्य भाव लेकर बलराम जी अपने बलराम जी के शरीर में ही मथुरा गए। और कृष्ण के अंदर भी हुआ था ना, एक देवकी कृष्ण थे जिनको वसुदेव जी उठाकर लाए थे, एक यशोदा के गर्भ में थे जिनको उन्होंने जन्म दिया था योग माया के साथ। तो जो उनको लेकर आए थे वसुदेव जी, वो यशोदा वाले कृष्ण में विलीन हो गए, अभी दोनों डिवाइड हो गए। तो वो जो कृष्ण है, माधुर्य कृष्ण, यशोदा कृष्ण, वो सूक्ष्म रूप में हर एक ब्रजवासी के हृदय में प्रवेश कर गए। और बलराम जी भी वैसे ही सबके हृदय में प्रवेश कर गए, लेकिन खास करके कृष्ण पहले एक थे, वो सबके लिए, अभी सबके हृदय में विराजमान है। और ऐश्वर्य कृष्ण मथुरा चले गए और वहां जाकर फिर उन्होंने पहले रंगकर्मी, उसको धोबी नहीं कहते हैं, तो रंगकर्मी यानी एक होता है वस्त्र धोने वाला और एक होता है वस्त्रों को कलर फिक्स करने वाला, कलर फिक्सिंग कहते हैं रंगकर्मी। तो अभी धनुर्यज्ञ होने वाला है, तो कंस ने नए बहुत सारे कपड़े सिलाए थे, तो कलर फिक्स करने के लिए वो रंगकर्मी के पास दिए थे। और सब ग्वाल वालों ने कहा नहीं अभी वो उसकी कथा में नहीं जाएगा, वो लंबी कहानी हो, तो मना कर दिया उसने। तो भगवान ने उसका वध कर दिया। फिर भगवान माली के पास गए, माली ने फूल माला दी तो माली का उद्धार कर दिया। फिर धोबी के पास रंगकर्मी मना कर दिया। फिर दर्जी के पास गए, दर्जी ने उसको सब ऑल्टरनेशन करके दिया, क्योंकि कंस के आकार के कपड़े थे ना वो। तो ग्वाल बाल कह रहे कपड़े तो अच्छे दिलाए आपने, लेकिन बहुत लंबे लंबे हैं, लगता है झाड़ू मारने के लिए आए मथुरा में, कुछ ऑल्टर करो। तो दो दर्जी मिला उनको, दर्जी ने बड़े प्रेम सबके कपड़े ऑर्डर कर दिए। तो ग्वाल बाल खुश हो गए, फिर बोले कि अरे अच्छे कपड़े हो गए, माला भी पहननी चाहिए ना, ब्रजवासियों को ना माला पहनना अच्छा लगता है। कभी उनको माला पहने को उतारेंगे नहीं, दिन भर उसको पहन के घूमेंगे। तो उनका एक चंदन और एक माला
ब्रजवासी खुश। तो कपड़े तो हो गए, बोले माला होनी चाहिए, तो फूल वाली मिला सुदामा, सबको फूल माला पहनाई। बोले कन्हैया अभी एक कमी है, अभी चंदन होना चाहिए। तो कुब्जा मिली, कंस के लिए चंदन बना के ले जा रही थी, सारा चंदन सब ग्वाल बालों में, बलराम में, कृष्ण में लगा दिया पूरा शरीर। और फिर भगवान ने कूलियापीड़ का वध किया। फिर भगवान ने पहले धनुष तोड़ा, फिर कूलियापीड़ का वध किया, फिर अखाड़े में गए, फिर कृष्ण ने चाणूर को मारा, बलराम जी ने मुष्टिक को मारा, फिर बलराम जी ने कूट को मारा, फिर भगवान ने शल और त्रिशूल को मारा, फिर भगवान ने कंस को मारा। फिर कंस को मारने के बाद कंस के 8 भाई एकदम आक्रमण कर गए, तो अकेले बलराम जी ने कंस भ्रातुर प्रहंतासी, बताया ना श्लोक में, कंस भ्रातुर प्रहंतासी, सारे 8 भाइयों को मार दिया। और उसके बाद में क्या हुआ, कंस का मृत्यु हो गई, भाइयों की मृत्यु हो गई, सेना को भी सब मार दिया। तो पहले जाकर उन्होंने उग्रसेन जिस जेल में थे उस जेल में गए। देखो बहुत सोचने की बात है, अभी भगवान ऐश्वर्य भाव में है, अभी वो घरेलू भाव में नहीं है। He has come in different mood now. उनको मथुरा राज्य का उद्धार करना है। माता पिता भी जेल में है, तो लोग प्रश्न पूछेंगे ना कि माता पिता के जेल में पहले नहीं गए छुड़ाने के लिए। राज्य के लिए राजा महत्वपूर्ण होता है, माता पिता से भी बड़ा होता है वो राजा, भगवान का अंश होता है, भगवान का 6वां अंश उसमें प्रकट होता है, इसलिए उसको इनकम का 6वां अंश जो है वो टैक्स के रूप में दिया जाता है। सुना आपने ध्यान से, भगवान का 6वां अंश राजा के अंदर प्रकट हो जाता है, इसलिए प्रजा अपने इनकम का 6वां अंश जो है टैक्स के रूप में राजा को देते हैं। 1/6 ऑफ द इनकम हैज टू बी गिवन एज टैक्स। तो इसलिए पहले उग्रसेन को उन्होंने मुक्त किया, फिर माता पिता के जेल में गए और उनको रिहा कर दिया। तो माता पिता भी बहुत समय के बाद कृष्ण बलराम को देख रहे हैं। बलराम तो वो देखा ही नहीं था, वो तो गर्भवती को ट्रांसफर कर दिया था, पहले भेज दिया था गोकुल में, और इनको तो कुछ ही क्षणों को देखा था। और वसुदेव जी उनको छोड़ के आए थे, देवकी उन्होंने देखा ही नहीं बाद में, उसके पहली बार देख रहे हैं ग्रोन अप चिल्ड्रन, तो उन्होंने तुरंत दंडवत किया उनको। सब लोग ध्यान से सुनना इस कथा को, दंडवत किया, माता पिता भी भाव विभोर होकर रो रहे हैं। लेकिन देवकी वसुदेव को ये अनुभूति है कि ये मेरे दोनों पुत्र जो है ये भगवान है, और जो दोनों पुत्र जो है वो पुत्र के मूड में है, उनको दंडवत कर रहे हैं, और उनकी अपेक्षा ये है कि ये दोनों, हम दोनों को माता पिता उठाए, उसका क्या कहते हैं उसको, मुदी घंटी, यानी बालों को सूंघते हैं प्रेम से माता पिता, तो हमारे बालों को सूंघे, हमारे कपाल को चुंबन करें, हमें गले लगाएं, हमें दुलारे, प्रेम करें। इस वात्सल्य की अपेक्षा से वो नीचे गिरे हुए हैं कि माता पिता उठाएंगे और गले लगाएंगे। लेकिन माता पिता को लग रहा है अरे भगवान भी है तो कैसे गला लगाए उनको, संकोच में खड़े हैं, वो दोनों वेट कर रहे हैं, हाँ प्रणाम की पोजीशन में वेट कर रहे हैं, अभी उठाएंगे अभी उठाएंगे। तो कृष्ण को समझ में आया कि इनके मन में तो ऐश्वर्य भाव है, तो कैसे उठाएंगे। तो वहाँ पर एक भागवत में श्लोक आता है, पढ़िए आप उसको। उस श्लोक में ऐसा लिखा है कि भगवान ने अपने जगन मोहिनी माया का प्रभाव उन पर किया, जगन मोहिनी माया चलाई उनके ऊपर। और जगन मोहिनी माया क्या करती है, जगन मोहिनी माया भगवान के सिद्ध भक्तों के दिमाग से ये ज्ञान को डिलीट कर देती है कि ये भगवान है। तो ये जब ज्ञान हट जाता है तो बचता केवल प्रेम है, प्रेम और ये ज्ञान रहेगा तो भगवान के भक्त भगवान के साथ खेलेंगे नहीं, वो संकोच में रहेंगे। तो भगवान के साथ कैसे खेल सकते हैं। कल उनके प्रधानमंत्री यहाँ पर आए पुणे कैंप मंदिर में, और सब लोग क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, तो कितने लोग आगे जाएंगे खेलने के लिए, प्रधानमंत्री कौन खेलेगा, वही तो वही सारे भक्त इधर के मंदिर के, क्योंकि वो ऐश्वर्य भाव है ना, वो इतने बड़े व्यक्ति का मैं कैसे खेल सकता हूँ। लेकिन अगर प्रधानमंत्री का कोई बचपन का यार अगर साथ में आया होगा तो वो खेलेगा उनके साथ, क्योंकि वो सखा भाव में है। इसलिए भगवान ने ब्रज में जन्म लेने के पहले जितने ब्रजवासियों को ब्रज में जन्म लिया, सब पर जगन मोहिनी माया का प्रभाव करके सबके दिमाग से ये ज्ञान हटा दिया कि मैं भगवान हूँ। इसलिए सब लोग, कोई सोच रहा है मेरा पुत्र है, कोई बोलता है मेरा फ्रेंड है, कोई बोलता है मेरा बॉयफ्रेंड है, कोई इसी मोड में थे। सभी के अंदर भक्ति सिद्ध हो चुकी थी, लेकिन ये ज्ञान हटा दिया गया था जानबूझ के।
तो जैसे ही भगवान ने जगत मुनि माया का प्रभाव अपने माता और पिता पर किया, वसुदेव देवकी के ऊपर, तुरंत वो भूल गए कि पुत्र है, तुरंत गले में उठाया उनको नीचे से और गले लगाया और चुम्बन करने लगे, सब जगह चुम्बन करने लगे, बाल सूंघने लगे और अश्रु बहाए उनके ऊपर, बहुत आलिंगन दिया उनको। तब जाके कृष्ण बलराम संतुष्ट हो गए। ये माता पिता को मिले नहीं थे बहुत दिन से, भी पहली बार मिल रहे थे, उनको वात्सल्य का अनुभव करना था। फिर दोनों कृष्ण बलराम जो है तो फिर उन्होंने ना, कृष्ण बलराम दोनों ने हाथ जोड़कर मैया को बोला, बाबा को बोला, भैया बाबा बहुत दिनों के बाद में आपसे मिले हैं, आपकी कुछ सेवा नहीं कर पाए हम, बताइए आपकी क्या इच्छा है, जो आपकी इच्छा है वो हम पूरी करेंगे। भैया बाबा ने कहा हमने भी आपके प्रति जो हमारे कर्तव्य थे संस्कार के वो पूरे नहीं किए, सब बाकी है, आपका जनित संस्कार बाकी है। यहाँ से गर्ग मुनि के भेजकर नामकरण तो करवाया था, लेकिन उसके आगे होता है यज्ञोपवीत, तो यज्ञोपवीत नहीं कर पाए आपका। उसके बाद में आपको गुरुकुल भेजना है, वो गुरुकुल में भेजना बाकी है, बहुत सारा काम बाकी है, आप ना यहीं रह जाओ। ये बहुत करुण प्रसंग है, क्योंकि कृष्ण बलराम के साथ में अक्रूर जी रथ में बिठा कर ले गए थे, लेकिन नंद बाबा भी सारे ग्वाल बालों को लेकर कंस के नगरी में गए थे, और ये सब कुछ देखा है अखाड़े में। उन्होंने चारणु मुष्टि को मारा, बाकी तीनों को मारा, फिर 8 भाइयों को मारा, कंस को मारा, सब कुछ देखा है उन्होंने। अभी जब ये दोनों कृष्ण बलराम वसुदेव देवकी को दंडवत कर रहे हैं, फिर वो उठाकर गले लगाया जा रहा है, प्रेम किया जा रहा है और संवाद हो रहा है कि क्या करें, आपकी आज्ञा क्या है, और माता पिता बोल रहे यही रह जाओ, नंद बाबा खड़े होकर सुन रहे हैं, वहीं पर बेहोश हो गए वो, क्योंकि ये उनकी अपेक्षा नहीं थी। वो शॉर्टकट से गए थे, ऐसे बोला है, ये रथ से गए थे, बीच में रुके, स्नान वान करने के लिए रुके थे, तब तक शॉर्टकट से जाके रोड से वो पहले ही मथुरा पहुंच गए थे, ये रथ से बाद में पहुंचे और मिले उनको, फिर भगवान ने रथ छोड़ दिया और भगवान पैदल चलने लगे और सारे लोगों ने साथ में भ्रमण किया। अभी आशा क्या है, अभी हो गया सब, कंस का सब कुछ हो गया, सब समय बिताया, अभी वापस चलना है कृष्ण बलराम को लेके। लेकिन अभी कृष्ण बलराम ने कहा कि मैया बाबा हम यहीं रहेंगे आपके साथ, आपकी इच्छा के अनुसार। तो नंद बाबा को सहन नहीं हुआ, होश में आए तो कृष्ण बलराम उनके पास में गए, बाबा आप अभी जाओ, हम कुछ देर के बाद लौट के आएंगे, आप निश्चिंत रहो। तो नंद बाबा बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। नंदगांव के वासियों के लिए 2 प्रसंग बहुत ही दुखदायी है। एक अक्रूर गमन, अक्रूर ने आके ले गया, और दूसरा ये प्रसंग जब कृष्ण बलराम ने कहा कि अभी हम यहीं रहेंगे, वापस लौट के नहीं आएंगे। मैंने ना इस भावना का अनुभव किया है। हमारे पास एक बहुत कर्रे ब्रजवासी नंदगांव के आते थे, हम उनके पास जाते थे, महाराज जी के अच्छे मित्र थे वो, उनका नाम था ब्रजभूषण गोस्वामी, उनको बिरजी बावड़ा ऐसे कहते थे लोग, बड़े भाव वाले गोसाई थे वो ब्रजवासी। और वो हमारे भक्ति वेदांत में एक बार आए थे इलाज करने के लिए, 40 दिन रुके हमारे पास। तो वो आने वाले सब लोगों को ब्रज की कहानी सुनाते थे, लेकिन जैसे ही उनकी कहानी अक्रूर कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं वहां आती थी, तो वहां पर वो फूट फूट कर रोते थे और आगे कहानी बोल नहीं पाते थे। कितनी बार मैंने देखा 40 दिनों में, वहां पर कथा आती थी पर ऐसा रोते थे, आई कांट शो यू ऑल्सो, इतना रोते थे वो कि वो रोने में बोल ही नहीं पाएगा कोई व्यक्ति, और वहां कथा रुक जाती थी। फिर कभी कथा उनकी आती थी कि कृष्ण लौट के नहीं आए, तो वो लौट के नहीं आए और संवाद बोलते बोलते इतना रोने लगते थे बंद। तो मैंने कई बार अनुभव किया है। तो मैंने फिर राधानाथ महाराज जी को पूछा कि ये बिरजी गोस्वामी जो है, वो बिरजी मतलब ब्रिजभूषण गोस्वामी, ये बिरजी बाबा जो है वो ऐसा रोते हैं। तो महाराज ने बताया ये 2 प्रसंग नंदगांव वासियों के लिए बहुत ही हृदय द्रावक प्रसंग है, इसलिए नंदगांव के सच्चे ब्रजवासी जो हैं ये 2 प्रसंग को भी सुन नहीं सकते, झेल नहीं सकते, रोते रहते हैं बिल्कुल उनके जीवन में। अभी कृष्ण को जाकर तो हजारों साल हो गए, लेकिन जो कर रहे वहाँ के ब्रजवासी है वो आज भी 7-7 दिन की लीला चलती है। और एक प्रसंग है महाराज जी ने बताया, वो उद्धव जी का प्रसंग। उद्धव जी आए थे और यशोदा मैया से मिले, नंद बाबा से मिले, गोपियों से अलग मिले, ग्वाल बालों से अलग मिले। 7-7 दिन की, दिन में 8 घंटे की नाटिका होती है आज भी उद्धव के प्रसंग पर, और नंदगांव वासी फूट फूट कर 8 घंटा रोते ही रहते हैं जब ये 8 दिन लीला चलती है। सोचो आप,
ऐसा भाव रहेगा। यही ब्रज भाव है। हम लोग खाली कथा में सुनते हैं, लेकिन वास्तविक ये ब्रजवासियों के जीवन में सत्य है पूरा। उनके जीवन में कृष्ण 5000 साल पहले नहीं थे, आज भी है, आज भी लीला करते हैं, और कई उनका दर्शन भी करते हैं लीलाओं का, सिद्ध भक्त जो है। तो फिर वही रह गए। फिर कृष्ण बलराम, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। किसके द्वारा हुआ बताइए? कौन है पुरोहित वसुदेव के? इतनी कथा सुनाते हैं। गर्ग मुनि ने संस्कार किया यज्ञोपवीत, फिर सांदीपनि मुनि के पास भेज दिया उनको उज्जैन में। वहां पर केवल 64 दिन में, एक दिन में एक, इस रेट से 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का अभ्यास किया, दोनों कृष्ण बलराम ने। तो साल लगते हैं एक एक कला सुनने के लिए। 12 वर्ष में 64 कलाएं सीखते हैं। केवल 64 दिन में कृष्ण बलराम दोनों ने पूरा अध्ययन किया, एकदम निपुणता के साथ, हाईएस्ट ग्रेड A+। और फिर आगे जाकर फिर जरासंध का 17 बार आक्रमण हुआ। तो जब पहली बार जरासंध ने आक्रमण किया ना, तो कृष्ण ने परास्त कर दिया उनको, कृष्ण बलराम दोनों ने परास्त कर दिया। तो अभी बलराम जी की अपेक्षा यह है कि मारो उसको, शत्रु है ना वो। कृष्ण बोले बलराम जी को, नहीं, उसको मारेंगे नहीं, हम लोग आए किस लिए हैं? दुष्टों का संहार करने के लिए, है ना। और दुष्ट पूरे विश्व में भरे हुए हैं सब जगह पर, थोड़ी हम लोग यात्रा करेंगे विश्व भर में उनके पीछे पीछे जाकर। ये आदमी अच्छा है, इसके अंदर इतना द्वेष है, इसको जिंदा छोड़ेंगे ना, ये सबको इकट्ठा करके हमें चरणों में लेके आएगा। तो दरवाजे पे आएंगे तो मार देंगे उसको, क्या प्रॉब्लम है? तो बलराम जी बोला, हाँ कन्हैया बात तो बढ़िया है तेरी, बात तो खूब बढ़िया कर रहा है तू। इसलिए हर बार 24-24 अक्षौहिणी यानी महाभारत के 1.5 गुना सैन्य लेकर हर बार जरासंध आया। क्या करता था? हर बार हारता था, सारे सैन्य मर जाते थे, अकेले को बोल रहे मारो मुझे, मारते क्यों नहीं हो? तो उसको बोलते तू जा, तो जीवन दान दे रहे हैं। तो कितना अपमान है क्षत्रिय का। तो वो अपमान से जलते हुए वापस जाकर पूरी सेना इकट्ठा करता था राक्षसों की, और फिर मथुरा में आक्रमण करता था, फिर अपने घर पे दरवाजे पे सबका वध करते थे। अच्छा है ना भगवान का आइडिया। देखो हर काम शरीर से नहीं होता है, तो बुद्धि से काम आसानी से होता है। थोड़ा सा बुद्धि युक्ति से काम करेंगे तो बहुत सारी मेहनत बच जाती है। तो पूरा विश्व का भ्रमण करेंगे, सेना लेकर जाएंगे, यहाँ से वहाँ खाने पीने का इंतजाम करना है, युद्ध करना है, फिर आगे जाना है, फिर आगे जाना है। उससे अच्छा अपने घर पे रहो, खाना पीना खाओ, मक्खन मक्खन खाओ, फर्स्ट क्लास। वो लोग आएंगे, घर पे युद्ध करो, खत्म कर दो। ऐसे है इनका। फिर एक बार काल यवन आने की वर्दी हुई, काल यवन आ रहा है। फिर उसके बाद उसके साथ में 18वीं बार जरासंध भी आ रहा है। तो अभी दोनों राक्षस एक साथ में आक्रमण कर रहे हैं। प्रजा ने कृष्ण बलराम से कहा, भगवान हमारा घर जो है मथुरा, युद्ध भूमि नहीं है, ये हमारा घर निवास स्थान है। ये 17 बार इतना घमासान युद्ध हमारे पड़ोस में हुआ है, यानी समझो आप इस बिल्डिंग में हो और नीचे समझो बॉम्ब फूट रहे हैं, दंगल हो रही है, तो आप क्या आराम से सो सकते क्या? लेकिन आपको लगता है कि भाई सियाचिन बॉर्डर में युद्ध हो रहा है, आप यहाँ पर सो सकते हैं, लेकिन आपके गली में अगर युद्ध हो रहा है तो कैसे सोएंगे आप? अरे भगवान, एक बार 2 बार 17 बार ये सह लिया, अभी बस करो प्रभु जी, अभी यहाँ पर मत करो। तो भगवान ने क्या किया पता है? अभी वो आए नहीं, अभी वो आने वाले हैं। तो भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और बोला, वो जो पश्चिम समुद्र है ना, उसमें से मैंने ऑलरेडी वरुण देव को बता दिया है, यू हैव टू गो बिहाइंड, और जगह पैदा करनी है। वहां पर आप द्वारका नगरी बसाओ, आपके समय केवल 1 रात का है। सब प्लान दे दिया, मेरे लिए महल, भैया के लिए महल, 8 रानियों के लिए आगे आएंगी उनका महल, और मंत्रियों का महल, मथुरा के जितने मंत्री हैं उनका महल, और बगीचे, फिर नदियाँ, और सब कुछ बनाओ वहाँ पर जाके। और जितने भी मथुरा वासी हैं वो सबके लिए घर बनाओ, और जब घर बनाओगे रात में उनका सामान भी शिफ्ट करो और उनको भी शिफ्ट करो अपने नए घर में। ये सब रात में हुआ, और सुबह जब मथुरावासी उठे तो अपने नए घर में उठे, सारा सामान भी लगा दिया गया था ऑलरेडी, सब कुछ फिट। अपने नए घर में नए पलंग में उठे तो देखा तो अरे द्वारका में कैसे आ गए? भगवान ने कहा, देखो आपने कहा था ना आप तंग हो गए ना, अभी मथुरा में वो आएंगे,
आप लोग द्वारका में रहो, मैं मथुरा में उनसे युद्ध करूंगा। तो द्वारका के बाहर आए वो मेन गेट से, और फिर जरासंध ने आक्रमण किया मथुरा में, और भगवान भागने लगे कृष्ण बलराम दोनों भाग रहे, भागते 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 एक पर्वत पे चढ़ गए। तो जरासंध ने उसको पर्वत को आग लगा दिया। तो कृष्ण बलराम पर्वत से कूदे और वापस मथुरा में आए। वापस आने के बाद कालियावन ने आक्रमण किया। तो जरासंध को लगा, जरासंध ने क्या किया बताएं, किसी ने बताया कि तुम 17 बार हार गया। तो हाँ क्या करे, तो तुमने ब्राह्मणों को सेवा नहीं किया, इसलिए 17 टाइम हार के जब 18 बार आने के समय पर पहले उन्हें ब्राह्मणों का बहुत सेवा किया, तो ब्राह्मणों को आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद लिया कि मुझे कृष्ण को परास्त करना है। तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद को भगवान ने सत्य करने के लिए भगवान रणछोड़ बने। भगवान ने 17 बार उनको हराया, तो 18 बार क्या प्रॉब्लम है उनको। लेकिन मेरे प्रिय ब्राह्मण जो है उन्होंने इनको वादा किया है कि तुम जीतोगे, इसलिए भगवान भाग गए और रणछोड़ बने, और उसको लगा कि देखो मैं जीत गया, और बहुत भगवान को भागते हुए गाली दी, अरे डरपोक, अरे ग्वाले, गाय चराने वाले, लड़ने की हिम्मत नहीं है मेरे साथ में, इसलिए भाग रहे हो। 17 बार हार चुका है फिर भी बोल रहा है डरपोक डरपोक। फिर वहां से कूदे और वो विजयी होकर घर लौटा। सब ब्राह्मणों को जाकर वापस दक्षिणा दिया, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, मैं कृष्ण को हरा कर आ रहा हूँ। फिर जब लौट के आए भगवान भाग के, तो कालयावन ने आक्रमण किया, और फिर भगवान भाग रहे, क्योंकि कालयावन को तो ऐसा वरदान था। एनीवे उस पर नहीं जाएंगे। भगवान ने कालयावन को गुफा में खींचा भाग भाग के, और वो जो था ना मुचकुंद सोया हुआ, उसको वरदान था कोई जगाएगा तो मेरी आंखों की दृष्टि से जलकर भस्म हो जाएगा। तो बेचारा उसको अपना वस्त्र उस पर पहनाया और गुफा में जाकर छुप गए। अभी युद्ध करने की जरूरत क्या है, कोई अपने कर्म से मरने वाला है तो मैं क्यों युद्ध करूं, मैं थोड़ा रनिंग एक्सरसाइज करता हूँ ना, अच्छी तरह भागूंगा। अंदर जाके छुप गए, और वो गया, अरे तुम ढोंग करके सो रहे हो, रूप बदल के, एक लात मार के जगा दिया। लात मार के वो उठ गया, देखा कौन लात मार रहा है, देखते ही जल के भस्म हो गया। फिर भगवान बाहर से आके दर्शन दिया मुचकुंद को। इस तरह से द्वारका लीला शुरू होती है। और द्वारका में मैंने बताया कृष्ण बलराम प्रकट हुए बालक के रूप में, जगन्नाथ बलदेव का भी विग्रह प्रकट हो गया। फिर अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हाँ समय बहुत कम है वैसे। एक कथा तो मुझे बतानी है आपको, बलराम जी के बल के बारे में। क्या हुआ था कि भगवान का विवाह रुक्मिणी से हुआ, और रुक्मिणी बल भगवान को मिलकर प्रद्युम्न का जन्म हुआ। प्रद्युम्न का विवाह जो है वो रुक्मवती के साथ में हुआ। रुक्मवती जो है वो रुक्मी की बेटी है, और प्रद्युम्न का विवाह हुआ तो उसको अनिरुद्ध प्राप्त हुआ, और आगे जाकर अनिरुद्ध का विवाह जो है वो रुक्मी की ग्रैंड डॉटर से हुआ, उषा। वो कैसा होता है ना, भाई और बहन, भाई का लड़की बहन का लड़का विवाह कर सकते हैं, उसको साठा कहते हैं, साठा, वो आज भी प्रचलित है। भाई की लड़की बहन के लड़के के साथ, और भाई का लड़का बहन के पुत्र के साथ, वो बहन की लड़की के साथ, यानी ऑपोजिट सेक्स होना चाहिए। बहन का लड़का भाई की लड़की, या भाई का लड़का बहन की लड़की, वो विवाह कर सकते हैं। इस दृष्टि से रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हुआ, लेकिन रुक्मी का जो कन्या थी उसका विवाह रुक्मिणी के पुत्र से हुआ, और उनका पुत्र जो हुआ उसका विवाह रुक्मी के ग्रैंड डॉटर से हुआ। समझ में आपको है? तो प्रद्युम्न को रवि राजा, वो राजपुत्र है ना, तो आगे जाके राजा बनेगा, युवराज है वो अभी, वो साक्षात कामदेव का अवतार है। वो कैसे कामदेव बने प्रद्युम्न, वो हमको कृष्ण लीला में बताएंगे आप। तो प्रद्युम्न को दिग्विजय करने के लिए तय किया गया कि तुम दिग्विजय करो, अश्वमेध यज्ञ करो। तो यज्ञ लेकर, घोड़ा लेकर युद्ध कर रहा है, तो गंधर्व की नगरी में पहुंचा उसका घोड़ा, राजा पतंग गंधर्व। वो पहुंचा तो वो जो नगरी थी उसकी का नाम था वसंत मालती नगरी, बहुत सुंदर नगरी थी। उसके अंदर इलायची, केशर, जायफल, जावित्री, श्रीखंड, चंदन, पारिजात, लवंग, लता, ऐसे बहुत सुंदर वृक्षों से वो सज्ज था राज्य, बहुत
ऐश्वर्य संपन्न था, बहुत अच्छे अच्छे मसाले फूल फूल वहां पर होते थे, मतवाले भ्रमर वहां पर गुंजारम करते थे, विविध पक्षी वहां पर कलरव करते थे, और पतंग नाम का महाबली गंधर्वराज वहां राजा के रूप में था। प्रद्युम्न आए, युद्ध करने का निर्णय हुआ। कैसा होता है दिग्विजय में, कैसा होता है, समझो आप दिग्विजय कर रहे हो, आपका घोड़ा जा रहा है, तो या तो आप घोड़े को दमन करो, उसकी पूजा करो, हाथ मिलाओ और टैक्स पे करो और एक्सेप्ट करो कि तुम राजा, तो युद्ध नहीं होगा। आप लेने एक्सेप्ट नहीं करेंगे, युद्ध करेंगे, हराएंगे या जीतेंगे जो भी है। तो पतंग ने युद्ध करने का निर्णय लिया। रथ हाथी घोड़े पैदल 10 करोड़ गंधर्व युद्ध में भाले गदा परी मुदगल तोमर सब लेकर आ गए। अनंत बाणों की पौछार हो गई और इतने बाण आकाश में आ गए कि अंधकार छा गया दिन में। तो बलदेव जी के एक छोटे भाई हैं, 2 भाई हैं उनके छोटे, बाद में जन्म हुआ उनका। एक का नाम है गद, एक का नाम है सारण। तो गद जो था इस समय इनके युद्ध में था। तो गद ने अपनी गदा से गंधर्व सेना को धराशायी करना आरंभ किया। सारे रथ चूर चूर हो गए, हाथियों का कुंभस्थल ध्वस्त हो गया, अनंत भुजाएं कट गई। कितने गंधर्व उत्तान मुख यानी ऊपर मुख करके, कितने औंधे मुख यानी उल्टे मर गए, हाथ पैर सर धड़लक करके जमीन पर धराशायी हो गए। फिर राजा, खून की नदी बहने लगी गद के पराक्रम से। फिर राजा पतंग 1 लाख गज सेना लेकर, हाथियों की सेना लेकर आया और गदा से दोनों ने अपने दूसरे के छाती पर गदा से प्रहार किया। आपको पता है गदा कितनी बड़ी होती है उनकी? 1 लाख भार वाली होती है। एक भार कहते हैं 3000 किलो का होता है। तो 1 लाख भार की गदा दोनों के पास है, दोनों उससे एक दूसरे के छाती में प्रहार कर रहे हैं। फिर 2 घड़ी तक इनके बीच में, 1 घड़ी कितने समय की होती है? 24 मिनट्स। 2 घड़ी तक बहुत भयंकर युद्ध हुआ गद और पतंग के साथ। दोनों की गदाएं चूर चूर हो गई। इतने वजन की गदा जो है ना वो पाउडर हो गई। कितना जोर से युद्ध करते होंगे। फिर 1 लाख भार वाली गदा से पतंग ने गद को मारा और गद मूर्छित हो गया। उस समय सावधान सब लोग, उस समय करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी महाबली बलदेव वहां प्रकट हो गए। क्योंकि वो यादव है ना, प्रद्युम्न के पक्ष में युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। तो देखा कि मेरे छोटे भाई को मूर्छित कर दिया, तो क्रोध से एक हाथ में हल लेकर दूसरे हाथ में मुसल लेकर क्या कर रहे हैं, वो हल से खींच रहे हैं, मुसल से मार रहे हैं। ऐसे लाखों हाथियों की और लाखों गंधर्वों की सेना को खाली क्या कर रहे हैं, अनेक रथ हाथी घोड़े काल के गाल में पहुंच गए, खाली खड़े हैं, खींच रहे हैं मार रहे हैं, खींच रहे हैं मार रहे हैं, खींच रहे हैं मार रहे हैं। वो आंखों के सामने सब लोग देख रहे हैं, सब लोग खत्म होते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, युद्ध करने का समय नहीं। उधर युद्ध में कैसा होता है, आप चलाते हो मैं चलाता हूं फिर युद्ध होता है, लेकिन इसमें क्या है, एक तरफा युद्ध हो रहा है। तो सबसे श्रेष्ठ शस्त्रधारी वीर धराशायी हो गए और सारे रथ भी जितने थे वो भी सब टूट टूट कर टुकड़े हो गए इनके प्रहार से। फिर रथहीन होकर पतंग जो है, राजा पतंग भयभीत हो गया और अपनी नगरी में चला गया भाग के, वसंत मालिक नगरी में, और जाकर ध्यान करने लगा, प्लानिंग कैसे करना है, अभी कैसे अटैक करना है। तो उस समय वो जो वसंत मालिक नगरी ना, वो 100 योजन एरिया की है, यानी कितनी 800 स्क्वायर मील की नगरी है। वो बहुत सुंदर लग रही है वसंत मालिकी महापुरी। और वो अभी प्लानिंग कर रहा है कि मैं भी सेना इकट्ठा करके फिर दोबारा बलदेव पे आक्रमण करूंगा। उतने में बलदेव जी ने देखा कि ये भाग रहा है, उसके पीछे पीछे गए। वो तो महल में गया, बैठ गया, इन्होंने हल उठाया अपना और वसंत मालती नगरी को उखाड़ दिया। और ऋषद्रुक नाम की नदी है वहां पर, उसकी, और आप सोच सकते हैं देखो ऐसा हल है, वो ऐसा है ना, हल ऐसा होता है ना, ये उसकी नोक है। तो वे नोक पर उन्होंने सारी वसंत माली नगरी का उत्पाटन किया, यानी उखाड़ लिया उसको, और नोक पर उखाड़ कर वो हवा की गति से उसको नदी में डुबाने के लिए लेके जाएंगे। सारे महल जो थे ना सब गिरने लगे,
बड़े बड़े लोग ना घर से बाहर फेंके गए, सारे जितने भी उद्यान थे सब उखड़ गए पूरे, क्योंकि भाई अभी वो जमीन तो थोड़ी है, हवा में जा रहे हैं, वो भी ऐसे थोड़ी सा स्ट्रेट लेके जा रहे हैं, तो वो डुबाने के लिए लेके जा रहे हैं, थोड़ा सोचेंगे अंदर क्या होने वाला है। तो वो भयंकर स्थिति को देखते हुए गध जो है वो भाग भाग कर उसके नोक पर पास में आया। अभी ये नोक है और ये पूरी नगरी है और नोक पर खींचे जा रहे हैं, तो भाग के वो नोक के पास आया और बलदेव जी को पकड़ा, बलदेव जी महाराज क्षमा करो क्षमा करो। तो उन्होंने वसंत मालती नगरी को जो हवा में उठाया था ना, वापस जमीन पर रख दिया। फिर गध जो है वो आकर, जैसे नगरी में हाहाकार मच गया, सब भवन धराशायी हो गए, नगर टेढ़ा हो गया, करवट लेने लगा ऐसे ऐसे। फिर पतंग तात्काल पराभूत होकर हाथ जोड़कर भेंट सामग्री लेकर पहुंचा। तो भेंट में क्या क्या दिया, जब परास्त हो गया ना, अभी नॉर्मल हो गया सब कुछ, स्वर्ण कांति वाले रत्न जटित 2 लाख विमान उनको भेंट दिए उन्होंने, 200,000 विमान। एक 10 योजन आकार का विमान भेंट दिया अलग से। सॉरी, हर एक विमान का वर्णन बता रहा हूं। 2 लाख विमान दिए, रत्न से और स्वर्ण से भरे हुए। एक एक विमान जो था 10 योजन यानी 80 स्क्वायर माइल्स साइज का एक विमान था, इच्छानुसार चलने वाला था। कोटि कोटि स्वर्ण कलश और पताकाओं से सज्ज था हर एक विमान, और सहस्त्र सूर्यों के समान हर एक विमान प्रकाशमान था। उसके साथ में 4 लाख गायें भेंट दी, 10 अरब घोड़े भेंट दिए, 10 बिलियन हॉर्सेस, और इलायची, लवंग, केसर, जायफल के करोड़ों पात्र भर भर के भगवान को भेंट दिए और बलराम जी की स्तुति की। फिर बलराम जी ने उनको अभय दिया और बलराम जी द्वारका चले गए। बोलो बसंती मालती नगर के उत्पादन करने वाले बलराम भगवान की। फिर क्या हुआ, भगवान का जो दूसरी पत्नी है ना जाम्बवती, किसकी बेटी थी वो? जाम्बुवान। वो राम के समय पे थे, लेकिन वो भी चिरंजीवी है, अगले युग में भी जी रहे हैं। अगले युग में उनको जाम्बवती पद प्राप्त हुई और बड़ी अच्छी कथा है, उनकी विवाह हुआ। कृष्ण जाम्बवती को पुत्र हुआ, उसका नाम क्या था? यस, सांब। ये नाम क्यों था? स अंब, हमेशा अपनी माता को चिपका रहता था, इसलिए उसका नाम रखा गया सांब। सांब मीन्स जो माता को हमेशा चिपका रहता है, बहुत ज्यादा प्रिय रहता है। बड़ा हो गया, वीर हो गया, योद्धा बन गया। दुर्योधन की बेटी थी, उसका नाम था दुश्शला, नहीं लक्ष्मणा, सॉरी लक्ष्मणा। दुश्शला उसकी बहन का नाम है। 100 पुत्र और एक बेटी दुश्शला। इसका विवाह जयद्रथ के साथ किया गया। तो जो पुत्री हुई दुर्योधन को, उसके नाम था लक्ष्मणा। तो लक्ष्मणा का स्वयंवर रचाने का प्लान चल रहा था और चालू हो गया स्वयंवर। तो सांब को लक्ष्मणा अच्छी लगती थी, लेकिन लक्ष्मणा सांब को पसंद नहीं करती थी। पहले से प्रपोजल दिया था तो मना कर दिया गया था। फिर भी सांब जो है लक्ष्मणा के स्वयंवर में, आप सोच सकते हैं वो दरबार में कौन कौन बैठे हुए? भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कर्ण, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, बाकी 98 कौरव और बड़े बड़े वीर, हाँ, कृतवर्मा और गुरु कृपाचार्य, ऐसे बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए हैं उस सभा में। उसमें ये जाते हैं सांब और सबके सामने से लक्ष्मणा को उठाकर ले जाते हैं। तो सब लोग कौरव देखते रहते हैं, कर्ण आदि, भीष्म आदि। अरे इतना साहस यादवों का कि हमारे दरबार में हमारे आंखों के सामने घुसकर हमारे बेटे की इच्छा के खिलाफ उठाकर बलपूर्वक ले जा रहे हैं। वो भी एक राक्षसी विवाह होता है जिसमें बलपूर्वक कन्या को लेकर जाके, बोनाफाइड 8 प्रकार के विवाह होते हैं, इसमें एक राक्षसी विवाह है बोनाफाइड। जब किसी लड़की को ज्यादा ही प्रेम होता है हमारा, तो वो उसको उठा कर ले जाते हैं, शादी कर लेते हैं। एक बार स्पर्श कर लिया तो वो आपकी होगी। तो फिर ये सारे जो महारथी योद्धा है ना, वो पीछे लगे इनके, वो रथ में बिठा कर ले जा रहे लक्ष्मणा को।
और सबने उनको सावधान करके रोका और सारे महारथी पहुंच गए वहां पर। तो सांबा इतना बालक था, वैसे युवा था लेकिन उम्र में वो छोटा था, इतना पराक्रमी था। उसने जब 1 to 1 युद्ध हुआ ना, भीष्मदेव को परास्त कर दिया, अर्जुन को परास्त कर दिया, युधिष्ठिर को परास्त कर दिया, कर्ण को परास्त कर, क्योंकि साथ में है ना सब लोग। अभी ऐसे नहीं कि वो अलग, अभी बेटी का स्वयंवर और सब लोग साथ में बैठे, कौरव पांडव सब लोग निकलते हैं। तो सारे महारथियों को अकेले सामने परास्त कर दिया। कृष्ण नहीं थे, पांडव थे। फिर उन्होंने सबने आक्रमण करके उसको अरेस्ट कर दिया, क्योंकि अकेला तो पकड़ना मुश्किल था। कन्या को अलग कर दिया, उसको अरेस्ट कर दिया और कैद कर दिया उसको। और ये खबर द्वारका पहुंची कि हमारे बालक को बलपूर्वक महारथियों ने घेर कर बंदी बना दिया और लक्ष्मणा को अलग कर दिया। सब खबर पहुंच गई। तो उग्रसेन राजा है ना, वो तो बहुत, सब यादव आग बबूला हो रहे हैं, चलो अभी कुरु वंश पर आक्रमण करते हैं, हस्तिनापुर पर उनके गर्भ को हरण कर लेते। तो बलराम जी उस समय वहां पर आए और सब लोग आग बबूला होकर शस्त्र उठाकर निकलने को तैयार थे। उन्होंने कहा शांत हो जाओ, मुझे एक बार प्रयास करने दो, मैं जाकर सब ठीक कर दूंगा। तो बलराम जी खड़े हो गए, तो बोले कोई चिंता की बात नहीं है। बोले जब कुछ हो गया तो हमको बुला देना, हम आ जाएंगे सेना लेकर। तो बलराम जी उद्धव जी को लेकर और कुछ गिने चुने अपने साथियों को लेकर पहुंच गए वहां पर। हस्तिनापुर के बाहर तंबू लगाया उन्होंने, अंदर नहीं प्रवेश किया। उद्धव जी का और बलराम जी का बड़ा स्नेह था, बहुत बड़ा स्नेह। अभी आगे एक प्रसंग आएगा, समय तो समाप्त हो गया, लेकिन उद्धव जी को लेकर गए, तंबू में बैठ गए, विश्राम किया। बोले उद्धव जी जाओ, मेरा संदेश लेकर जाओ। तो उद्धव जी वहां पहुंचे सभा में दूत के रूप में, और उन्होंने बताया जैसे बलराम जी ने कहा था ऐसे बोलो। उन्होंने कहा राजा उग्रसेन का आदेश है कि लक्ष्मणा को और सांबा को रिहा करो और हमारे सुपुर्द करो, इसी में कुरुवंशियों का कल्याण है। यू कैन इमेजिन। और दूध भी कैसा होता है, केवल मैसेज नहीं देता है, भाव के साथ में देता है। उसने भी बड़े कड़क स्वर में एकदम सा फॉर्मली, ग्रेवली, क्या कहते हैं उसको, अफर्मेटिवली संदेश दे दिया। तो सब कुरु लोग एकदम गुस्सा हो गए सब लोग। तो पता नहीं एग्जैक्टली किसने भाषण किया, लेकिन कुरु के नाम पे भाषण आता है। उन्होंने कहा कि ये द्वारका के यादव के लोग, जो मथुरावासी लोग हैं ना, इनको राजदंड हमने दिया है, राजा का स्तर हमने दिया उनको, इनका सम्मान हमने बढ़ाया है। और आज ये यादव जो है ये पैर की जूती है, और ये पैर की जूती अभी सर पर बैठना चाहती है। कैन यू इमेजिन? ये लाइन जो इतना खतरनाक लाइन है। बाकी सब अपमान कर लिया और एंड में ये बात बोल दिया। तो उद्धव जी ये सब वापस आके लक्ष्मण को सुनाया, बलराम जी को सुनाया। बलराम जी सुन रहे हैं और सुनते 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 उनकी आंखें लाल 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 हो गई, खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि केवल उनके उस दर्शन से पूरा ब्रह्मांड जलकर भस्म हो जाएगा, इतना क्रोध उनको आया। उन्होंने तुरंत मंत्र बोल के अपने हल को आह्वान किया, और हल को आह्वान होके तो हस्तिनापुर के बाहर ही खड़े थे ना वो, हस्तिनापुर को कोने में ऐसा जोर से मारा उसको, हल को, पूरा हस्तिनापुर को पृथ्वी के मुख से उखाड़ दिया, पृष्ठभाग से। और वहां ही पास में गंगा है, यमुना भी है और गंगा भी है हस्तिनापुर के पास। हवा की गति से पूरे हस्तिनापुर को नदी में डुबाने के लिए अपने हल के नोक पर लेके जाने लगे वो। उधर जो है ना, वैसे ही नगर करवट में गए, सारे भवन धराशायी हो गए, और सारे कुरुवंश जो जितने भी थे उन्होंने क्या किया, तुरंत लक्ष्मणा को रिहा किया, सांबा को रिहा किया। सबसे आगे लक्ष्मणा को रखा, उसके पीछे सांबा को रखा, उसके पीछे लाइन से सारे भीष्मदेव सब लोग लाइन से पीछे पीछे पीछे, क्योंकि पहले वो बेटी को देखेंगे तो शांत हो जाएंगे। वो कैसे थे नरसिंह भगवान, जब देवता आते तो अभी भी गुस्सा में थे वो, प्रहलाद को क्या तो शांत हो गए, है ना, प्रेमी भक्तों को सामने किया तो शांत हो गए। तो इनको जो चाहिए वो दिखाएंगे तो थोड़ा शांत हो जाएंगे। उतने में आकाश में लहरा रहा है हस्तिनापुर पूरा, नदी में पहुंचने वाला है, धराशायी खत्म हो जाएगा पूरा। तो सारे लोग हाथ जोड़कर आए,
और जैसे उन्होंने देखा, ऐसे हल के ऊपर देखा, क्या देखा, लक्ष्मणा सांबा, नीचे कर दिया, उनको जगह पे रख दिया। क्या बल है देखो आप, मुझे बहुत मजा आता है कथा बताने की, बहुत मजा आता है, क्या शक्ति है देखो आप। तो मुझे लगा था एक ही बार किया उन्होंने, फिर मैंने रिसर्च किया तो वसंत मालती का भी उदाहरण आया, 2 जगह किया है। सब लोग चरणों में गिरे और कहने लगे, एक्चुअली वो आचार्य बताते भी हैं और वो भी कहने लगे कि आप जब आए ना तो आपका बल का पराक्रम हमको देखना था, इसलिए हमने जानबूझकर, क्योंकि जब भी हमने देखा कि सामने इतना भयंकर युद्ध किया तो हम समझ गए थे कि हमारे बेटे के लिए योग्य योद्धा है, इतना वीर योद्धा है तो हमारी बेटी के लिए योग्य है ये। लेकिन हमको आपका बल का पराक्रम देखना था, इसलिए हमने उसको अरेस्ट कर दिया। वो जानते थे कि आप आएंगे तो कुछ चमत्कार दिखाएंगे, इसलिए हमने जानबूझ के ऐसा बता रहे थे, मतलब झूठ झूठ बोल रहे। लेकिन फिर बलराम जी शांत हो गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। दुर्योधन ने बड़े धूमधाम से अपने बेटी को सांब के साथ में बहुत डाउरी दिया। सुनना है आपको? 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, 6,000 रथ, 1,000 अलंकार पहनी हुई दासियां, और बलराम जी ने सांब के गार्डियन यानी एक यदुवंश के प्रतिनिधि, कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में सब स्वीकार किया और बड़े धूमधाम से सांब लक्ष्मणा को अपने गोद में लिया और लेके द्वारका चले गए। और बलराम जी महाराज की। मैंने कहा ना बहुत सारी कथाएं बची है, क्या करूं। बलराम अनंत था, बलराम की कथा अनंत था। एक छोटी सी बात बताता हूं, मैंने आपको बताया था कल कि एक राक्षस था कोल नाम का, उसने एक ऋषि का अपराध किया था। क्योंकि ऋषि थोड़े सब ऋषि सुंदर नहीं होते ना, अष्टावक्र मुनि भी अष्टवक्र थे, तो बहुत सारी कथाएं। लेकिन एक ये राजा जो था उसका नाम था दृढ़ अश्व। उसने वो ऋषि का अपमान किया कि तुम बहुत कुरूप हो, बहुत कितने खराब दिखते हो। तो ऋषि ने शाप दिया, तुम ना सुअर के मुख वाला बन जाओगे, शकर मुख बन जाओगे। तो इतना सुंदर राजा था वो सुअर के मुख वाला बन गया और फिर दुष्ट बन गया। कंस का बड़ा प्रिय साथी था, वो बहुत दुष्ट था और कंस का मित्र था। तो कंस तो मर गया, लेकिन ये राजा जो था वो कंस जैसा ही दुष्ट था और लोकल राजा था, किशिराव नाम का राजा था। वो राजा को मारा, परास्त करके, राज्यच्युत करके जंगल में भेज दिया उसको, और जबरदस्ती राजा बना उस राज्य का। वो हिमालय की ओर है वो राजा राज्य। तो वो जनता जो थी वो बार बार बलराम को पुकार रही थी, उनका ध्यान कर रही थी, उनका पूजन कर रही थी। और राजा भी जंगल में जाकर बलदेव जी को ध्यान कर रहा था कि वो आएंगे और मुझे बचाएंगे। तो प्रजा जो है बलराम जी के पास आई, बोली आपके भाई ने तो कंस का वध कर दिया, लेकिन जब तक ये कोल राजा दैत्य जीवंत है वो कंस मरा नहीं है, वो कंस ही है। वो आप निश्चिंत नहीं रह सकते। हमारा जीवन हमारे राजा ने बहुत अच्छा रखा था हमको, लेकिन जब से ये राजा बना है उन्होंने खाली हमको कष्ट देना शुरू कर दिया है। तो आइए कृपा करके आप इस राजा को वध कर दीजिए। तो बलराम जी हिमालय में गए हैं। कभी गए पता है आपको? जब भी वो निकले ना, महाभारत का युद्ध चल रहा है, तो तीर्थ यात्रा में वो जा रहे थे। तीर्थ यात्रा में लोग मिले उनको और उनको हिमालय की ओर ले गए। कहाँ पर ले गए? जहाँ पर जानु ऋषि ने गंगा जी को पी लिया था, पता है ना आपको? गंगा ने उनका कमंडल झोपड़ी सब बहा दिया अपने वेग से, गर्भ से। तो जानु ऋषि ने गंगा जी को पी लिया पूरा, गंगा जी गायब हो गई। फिर भगीरथ ने जानु ऋषि का तप किया, उनके लिए प्रार्थना किया, फिर गंगा जी को दाहिने कान से छोड़ दिया, इसलिए नाम पड़ा जाह्नवी। उस जगह पर आसपास में ये राज्य था। वहां पर कोल को पता चला कि बलदेव जी हमारे साथ युद्ध करने आ रहे हैं, तो सारी सेना के साथ में वहां पे आ गया और वो 16 लाख मील लंबा मुसल लेकर बलदेव जी सारी सेना का संहार करने लगे और सारे रथ वथ सब तोड़ दिए। कोल को भी जख्मी कर दिया। कोल बड़ा पराक्रमी था। फिर कोल को समझ में आया कि अभी तो गड़बड़ है, तो कोल अदृश्य हो गया। रात का समय हुआ तो मायावी युद्ध शुरू किया उसने। क्या किया? आकाश में से मल मूत्र पीप हड्डी खून सब कुछ आकाश से वर्षा होने लगी, भयंकर वर्षा होने लगी। तो भगवान ने अपना मुसल भेज दिया और मुसल ने जाकर
सारा जो प्रभाव था माया का वो सब खदेड़ दिया पूरा, माया को ही परास्त कर दिया। और यहाँ पर हल और गदा लेकर बलदेव जी सबको मारने लगे। फिर वो अदृश्य हुआ कोल जो है वो सामने आया, तो भगवान ने गदा से उसको सर पर प्रहार किया और कोल को खत्म कर दिया। तो सारा माया प्रभाव भी नष्ट हो गया, कोल भी नष्ट हो गया, और वो राज्य जो है वो राजा को प्रदान कर दिया। सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। तो गर्ग मुनि वहाँ प्रकट हुए। तो गर्ग मुनि को बलराम ने कहा कि मैंने इतने संहार किया है, तीर्थ यात्रा में थोड़ी संहार करते कोई मैं तीर्थ यात्रा में हूँ, लेकिन लोगों ने विनती किया तो मैंने इसका वध किया और सबका संहार किया। अब मुझे गंगा जी में स्नान कराओ। तो जहाँ पर जानु ऋषि ने गंगा जी को प्रकट किया है, उस स्थान पर हिमालय में बलराम जी को गर्ग मुनि ने विधिवत स्नान कराया। और फिर मंडूक मुनि बलदेव जी को मिलने आए। वो जीवन भर बलदेव जी के ऊपर ध्यान करके तप करे कि दर्शन मिलेगा, और दर्शन प्राप्त हुआ उनको। तो भगवान ने बोला, बलराम जी ने बोला कि क्या वर चाहते हो? मुझे बोला ऐसा वर दो कि भागवत शास्त्र मुझे प्राप्त हो, श्रीमद् भागवत। तो कहते हैं कि ये मेरे साथ उद्धव जी आ रहे हैं ना, मेरे साथ चल रहे हैं, उद्धव जी भी साथ में थे उनके। तो ये उद्धव जी आपको भागवत सुनाएंगे, लेकिन अभी वो यात्रा में है, यात्रा में भागवत करने का उनका कोई प्लानिंग नहीं है, अभी बस समय नहीं मेरे पास। लेकिन भगवान बलराम ने उद्धव जी का बहुत लंबा गौरव किया है कि उद्धव कितने महान है। संक्षेप में भगवान ने कहा, बहुत लंबी कहानी बताई और बताया कि जब स्वयं कृष्ण अंतर्धान हो जाएंगे तो अपना सारा तेज वो उद्धव जी में प्रस्थापित करके चले जाएंगे। यानी उद्धव जी एक तरह से कृष्ण ही बन जाएंगे, उद्धव जी रहेंगे लेकिन पूरा अपना तेज उसमें समाहित करके चले जाएंगे। पीछे रहेंगे क्योंकि भगवान की पत्नियों का उद्धार करने का कार्य करेंगे वो। और जब वो भागवत सुनाएंगे कृष्ण की पत्नियों को कुसुम सरोवर के किनारे बैठकर, तब आपको उनके मुख से भागवत सुनने की भाग्य प्राप्त होगा। तो वो रानियों की कथा के मंडप में जब 16,108 रानियां वहां पर उद्धव जी से भागवत सुन रहे थे, उसमें मंडूक ऋषि भी थे। वो बलराम जी के आशीर्वाद से उनको भागवत सुनने मिला और वो भी भगवत धाम चले गए उस कथा को सुनने के पश्चात। तो 3 बातें हुई ना तीर्थ यात्रा में। एक तो उन्होंने कोल का वध किया, उसके बाद गंगा जी में स्नान किया और मंडूक ऋषि पर कृपा किया, उनको आशीर्वाद दिया और उनका भी आगे भविष्य में उद्धार हो गया। बोलो बलदेव जी महाराज की। अभी खाली गिनते हैं, बलराम जी का विवाह रुक्मी के साथ हुआ और भगवान बलराम ने रुक्मी का वध किया। जब अनिरुद्ध और उषा की शादी हो रही थी उसमें अच्छा दांत तोड़े। कलिंग राजा है ना, वो क्या नाम, ओडिशा का राजा, वो दांत दिखा के हंस रहा था, उसको दांत तोड़ दिए। एक गदा का प्रहार करके रुक्मी के सर को फोड़ दिया। शादी में जा रहे हैं, अपने समधी के घर में शादी में जा रहे हैं, लेकिन कहते हैं क्षत्रियों की शादी में सर फूटे बिना और खून बहे बिना उनकी शादियां नहीं होती है। कहते हैं जब भी रुक्मी जो कृष्ण का साला है ना, रुक्मिणी का प्रिय भाई है, उसके घर में बहू को शादी करने के लिए अपने बेटे को लेकर, पोते को लेकर गए थे ना, तो जब भी बलराम जी ने सबके सामने इनका वध कर दिया, बोले कृष्ण ने उनका गौरव भी नहीं किया और विरोध भी नहीं किया। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है कृष्ण को। बलराम का गौरव करेंगे तो पत्नी भी परेशान हो जाएगी और बलराम को निंदा करेंगे तो वो खुद दुखी हो जाएंगे। इसलिए बोले कृष्ण बहुत शांत रहे, शांति से विवाह हुआ उसके बाद में, और दुल्हन को लेकर घर चले गए। बलराम जी भी शांति से घर लेके चले गए। ऐसा है सब आनंद। फिर रोमहर्षण सूत का वध किया, सुभद्रा हरण की लीला हुई, दुर्योधन बलराम के शिष्य बने, वो बहुत सारी चीजें हैं। मिथिला में अनेक वर्ष बलराम जी रहे। मिथिला में समंतक मुनि के चक्र में क्या हुआ, ढूंढते 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 कृष्ण बलराम एकत्र गए और एक जगह पर बलराम जी बोले अभी तू आगे देख ले, क्योंकि जिसको मारा मैंने उसके पास नहीं था वो क्या नाम था उसका, शतधन्वा। उसको मारा तो जेब ढूंढ लिया, उसका जेब में तो नहीं था, तो किसी को देखे गया होगा। तो बलराम जी बोला अभी यहाँ तक मैं आपके साथ में आया, अभी मैं आपके साथ में नहीं जाऊँ, मुझे मिथिला जाना है और राजा मुझे बुला रहे, कब से मैं जा रहा हूँ, तुम जाके ढूंढना। फिर वो अक्रूर के पास मिला समंतक मणि और ये मिथिला में गए। मिथिला राजा नरेश के विनती पर
अनेक वर्ष मिथिला में रहे और दुर्योधन उस समय पर मिथिला में गया और उस अनेक वर्षों में बलराम जी से गदा सीखा। ऐसे ये मैं आपको इन्यूमरेट कर रहा हूं। फिर द्विविध का वध किया उन्होंने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बलराम जी महाराज की। थैंक यू वेरी मच।